हेलो एवरीवन, वेलकम, गुड इवनिंग। मैं सम्राट अशोक यादव आप सभी लोगों का इस लाइव सेशन में वेलकम है। ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है? आप सभी लोगों को ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? रिस्पॉन्स करें आप सभी लोग। ओके, गुड इवनिंग अमन जी, सुवन जी, वैशाली जी, सभी लोगों को वेलकम है। और आज हम लोग बात करने चल रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डीएनए पैकेजिंग के बारे में ना। डीएनए पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। हम लोग डिटेल में बात करेंगे क्रोमोसोम क्या होता है, हम लोग डिटेल में बात करेंगे क्रोमेटिन क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, सोलेनॉइड मॉडल क्या होता है, जिगजैग मॉडल क्या होता है ना। इन बहुत सारी चीजों के बारे में हम लोग आज डिटेल में बात करने वाले हैं। गुड इवनिंग सभी लोगों को। तो बहुत डिटेल में हम सारी चीजों को बात करेंगे। और मैंने आप सभी लोगों से कहा था कि आप सभी लोग फुल प्रिपरेशन करके आइएगा, क्योंकि आज हम थोड़ा सा लंबी क्लास लेने वाले हैं। ठीक है, आपका इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में लोगों को बात करना है, थोड़ा सा हम लोग लंबी क्लास लेंगे। ठीक है, तो हम लोग लास्ट टाइम में जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे न्यूक्लिक एसिड के बारे में। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड के बारे में आपको बताया हुआ था। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, उसका कंपोजिशन क्या होता है, डीएनए और आरएनए के बीच में क्या डिफरेंसेज होते हैं, अगर डीएनए आरएनए को अंडर एल्कलाइन कंडीशन में रख दिया जाए तो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, किसकी कम होती है, ये भी मैंने आपको बताया था। डीएनए का आपका ए फॉर्म, बी फॉर्म और जेड फॉर्म में क्या डिफरेंसेज होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया हुआ था। और उसके साथ साथ हम लोगों ने बात किया हुआ था क्वालिटी के बारे में, या कह सकते हैं प्रॉपर्टी के बारे में। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ये भी मैंने आपको बताया था, उसमें मैंने एक ग्राफ आपको बताया हुआ था। उसके साथ साथ हम लोगों ने जो बात किया हुआ था वो बात किया हुआ था हाइपरक्रोमिक इफेक्ट क्या होता है, हाइपोक्रोमिक इफेक्ट क्या होता है ना। इन सारी चीजों को मैंने आपको बताया था। सुपर क्वालिंग क्या होती है वो भी मैंने आपको बताया था। टोपो आइसोमरेज क्या होता है, मैंने वो भी आपको बताया था कि भाई टोपो आइसोमरेज क्या होता है। टोपो आइसोमरेज फर्स्ट होता है, टोपो आइसोमरेज सेकेंड होता है, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। टोपो आइसोमरेज फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कई सारी क्लासेज होती हैं, टोपो आइसोमरेज सेकेंड में भी कई सारी क्लासेज होती हैं, उसके बारे में हम लोगों ने बात किया हुआ था। तो डीएनए वाले ऑलमोस्ट जो हम लोग डीएनए वाला काम था वो काफी हद तक हम लोगों ने क्लियर कर लिया हुआ। ठीक है, आज हम लोग बात करने चल रहे हैं डीएनए पैकेजिंग की ना। तो नाम देखिए क्या कह रहे हैं, डीएनए पैकेजिंग है ना। तो एक क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग, देखिए एकदम आप सभी लोग पहले समझिए। ठीक है, पहले आप पूरी इस स्टोरी को समझिए, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी कि एक्चुअली में डीएनए पैकेजिंग है क्या। ठीक है, तो तभी जब आप बेसिक बात समझेंगे तभी आपको ये बात समझ में आने वाली है, अदरवाइज ये बड़ा चैप्टर है और आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो बनता है आप लोगों का यहाँ पे वो ये बनता है कि जो डीएनए पैकेजिंग हो रही है वो डीएनए पैकेजिंग क्यों हो रही है ना। जो अगर हम लोग पहली बात करते हैं, करें कि अगर डीएनए पैकेजिंग अगर हम लोग बात करते हैं तो डीएनए की पैकेजिंग मतलब क्या हुआ, डीएनए पैकेजिंग मतलब क्या हुआ, डीएनए को पैक करना। डीएनए को पैक करना मतलब क्या हुआ, बड़ा सा डीएनए है, उस बड़े से डीएनए को हमें क्या करना है, पैक करना है। एक बात ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन ये बनता है कि हम डीएनए को पैक क्यों करना चाहते हैं। भाई डीएनए पैकेजिंग अगर हमारा चैप्टर है तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि हम डीएनए को पैक क्यों करना चाहते हैं, एक बात। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि डीएनए को हम कहाँ पे पैक करेंगे, और तीसरा हमारा जो क्वेश्चन बनता है डीएनए को हम कैसे पैक करेंगे। क्लियर, तीन क्वेश्चन बनाए नहीं बना है हमारे दिमाग में कि डीएनए को हम क्यों पैक करेंगे, एक बात। दूसरी बात जो है डीएनए को हम कहाँ पे पैक करेंगे, और तीसरी बात हम डीएनए को कैसे पैक करेंगे। इन तीन क्वेश्चन के सवाल जो हैं, ये जो तीन, और चौथी चीज एक क्वेश्चन और बनता है, वो क्वेश्चन ये बनता है कि डीएनए को पैक करने से, डीएनए को पैक जब करेंगे तो उसके लिए हमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी। भाई हम ऐसा तो नहीं कि डीएनए को पैक करना है तो अपने आप पैक हो जाएगा, उसके लिए बहुत सारी प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होगी। जो प्रोटीन्स होंगी वो कौन कौन सी प्रोटीन्स होंगी, उन प्रोटीन के क्या क्या कैरेक्टर्स होंगे, हमें उनके बारे में भी जानना होगा। और अगली जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये बात ये है कि जब हम डीएनए को पैक करेंगे उससे क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा ना। डीएनए की पैकेजिंग से कि क्या फायदा होगा और हमें क्या नुकसान होगा ना। तो कई सारे क्वेश्चन जो है वो हम सब लोगों के दिमाग में आ रहे हैं, तो हम इसी के बारे में बात करने चल रहे हैं कि ये सारे क्वेश्चंस का हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से एक एक बात करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, पहला क्वेश्चन ये है कि डीएनए को हम पैक क्यों करना चाहते हैं। कोई बताएगा आप लोगों में, आप सभी लोगों में बताएगा कोई कि जो डीएनए होता है डीएनए को हम पैक क्यों करना चाहते हैं, कोई बताएगा। अगर किसी के पास कोई आइडिया हो तो आप लोग बताएं, भाई डीएनए को हम पैक क्यों करना चाहते हैं, कोई रीजन होगा उसके लिए, कोई रीजन है। वर्ड लार्ज, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि अंकन जी कह रहे हैं कि डीएनए जो होता है वो लार्ज होता है। और कोई
एनीवन? और कोई बताएगा? डीएनए को पैक क्यों करना चाहते हैं, ये बात क्लियर हो गई है। देखिए आप सुनिए, आप सभी लोग, आपने एक बात सुना होगा, आपने एक बात कि हमारी बॉडी में इतना डीएनए है कि अगर उसको जोड़ दिया जाए तो किलोमीटर तक पहुंच सकता है। ये कहा जाता है ना, सुना होगा आप लोगों ने ना, कि हमारी बॉडी में इतना डीएनए होता है कि अगर जोड़ दिया जाए तो किलोमीटर तक पहुंच सकता है। मतलब क्या हुआ कि हमारी बॉडी में बहुत बड़ा डीएनए है। अगर ये इतना डीएनए को अगर फैला दिया जाए तो ये काफी दूर तक फैल जाएगा। अगर ये काफी दूर तक फैल जाएगा तो सिंपल सी बात ये है कि हम उसको अपनी बॉडी में पैक कैसे करेंगे। भाई हमारी बॉडी तो छोटी है ना, हमारी बॉडी तो छोटी है, हमारी बॉडी कोई किलोमीटर में तो नहीं फैली है ना। हमारी बॉडी तो 5 इंच ना, 5 होगा, कोई 6 होगा, कोई आपका ऐसे करके होगा। तो मतलब क्या हुआ, इतनी छोटी सी बॉडी में इतना बड़ा डीएनए को क्या करना है, पैक करना होगा। तो पहली बात क्या हो जाएगा, डीएनए को पैक करने का पहला मकसद क्या हो जाएगा, डीएनए की साइज को क्या करना, छोटा करना। एक बात। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, आप थोड़ा सा मैं कहानी आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए ये क्या हो जाए, हमारा डीएनए हो जाए ना, बिल्कुल ऐसे बड़ा सा डीएनए हो जाए, ठीक है, इतना बड़ा सा डीएनए हो जाए, ओके। इसको हम डीएनए मान ले रहे हैं, ठीक है। ऐसे आप थोड़ा सा ऐसे बना लो, ठीक है, आप ना हेलिक्स फॉर्म में, ना हेलिक्स फॉर्म में बना लो, ठीक है। ये हेलिक्स फॉर्म में आप इस तरीके से डीएनए बना लो, ठीक है। एक बड़ा सा आपका डीएनए हो गया है, ओके। तो एक बात, एक तो आपका ये हो जाएगा। अब इस डीएनए को हमें क्या करना है, पैक करना है ना। अगर इस डीएनए को हमें पैक करना है तो इससे क्या फायदा होगा, देखिए फायदा क्या होगा। जब इस डीएनए को मान लीजिए पैक करेंगे, मतलब क्या करेंगे, बिल्कुल ऐसे करके पैक कर देंगे ना, बिल्कुल ऐसे करके पैक कर देंगे, ठीक है, कॉम्पैक्ट बना देंगे। पैक करने का इंसेंस क्या हो गया आपका, कॉम्पैक्ट बना दिए ना। जब इसको कॉम्पैक्ट बना दिया गया, ध्यान दीजिएगा, जब इस डीएनए को कॉम्पैक्ट बना दिया गया तो देखिए क्या हो गया, स्पेस कम हो गया कि नहीं हो गया। जो आपका इतना बड़ा सा स्पेस लिया हुआ था डीएनए, ये क्या हो गया है, आपका स्पेस कम हो गया, पहली बात, ओके। दूसरी बात अगर आप देखिए कि, तो दूसरी बात अगर आप देखिए, आप इसकी बात कर लीजिए और आप इसकी बात कर लीजिए, आप बताइए इन दोनों में डैमेज होने के या डिग्रेड होने के चांसेस किसके ज्यादा हैं, आप सभी लोग बताइए। अगर हम इसको मान लें पहला, इसको हम फर्स्ट नंबर मान लें, इसको हम फर्स्ट नंबर मान लें, और इसको हम क्या मान लें, सेकेंड नंबर ना। तो आप मुझे एक बात ये बताइए, जो ये फर्स्ट है और सेकेंड है, इसमें किसकी स्टेबिलिटी जो होती है वो सबसे ज्यादा होगी, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, फर्स्ट जो है आपका, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी ना। मतलब जो फर्स्ट की ज्यादा होगी, क्या फर्स्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, सेकंड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी ना। किसकी ज्यादा होगी, सेकंड की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। कहने का मतलब जो आपका ये फर्स्ट डीएनए, ये वाला डीएनए है, इसके डैमेज होने के चांसेस जो है वो क्या होंगे, ज्यादा हो जाएंगे ना। और ये वाला जो है इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, आपकी ज्यादा हो जाएगी। तो दो बात आ रहा है, एक बात ये आ रहा है कि भाई डीएनए जो होता है, डीएनए को हम क्यों पैक करेंगे। वैसे तो अभी हम कई सारी चीजें बात करेंगे, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात कर रहे हैं वो बात ये कर रहे हैं, एक तो हम क्या करेंगे, डीएनए की साइज को कम करेंगे, दूसरा हम क्या करेंगे, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। लिख सकते हैं, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, साइज को डिक्रीज करेंगे, क्या हो जाएगा, साइज को हम डिक्रीज करेंगे ना, साइज को क्या करेंगे, हम डिक्रीज करेंगे। और दूसरा क्या करेंगे, दूसरा जो आपका इंपॉर्टेंट काम है वो क्या करेंगे, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे ना। दूसरा क्या हो जाएगा, जो डीएनए की स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, आपकी इंक्रीज हो जाएगी ना। और तीसरा काम क्या हो जाएगा, स्पेस कम हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, आपका स्पेस कम हो जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो है वो क्या हो जाएगा, आपका स्पेस कम हो जाएगा। ओके, क्लियर है सभी लोगों को, इतनी बात आप सभी लोग क्लियर हो गया है कि मतलब हम डीएनए को पैक क्यों करते हैं। वैसे तो कई सारे काम है हम लोग बात करेंगे, लेकिन ये 3 इंपॉर्टेंट काम आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सबको समझ में आ गया है, सबको समझ में आ गया है इतनी बात। अगर सबको समझ में आ गया है तो अब हम लोग चलते हैं आगे वाली कहानी बात करते हैं, ठीक है, ओके। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं भाई हम लोग। देखिए हम लोग पढ़ना क्या है, लेक्चर में क्या पढ़ना है, लेक्चर में पढ़ना स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम एंड क्रोमेटिन। हमें बात करना है क्रोमोसोम और क्रोमेटिन के बारे में बात करना है। डीएनए पैकिंग एंड हिस्टोन मॉडिफिकेशन ना, इसके बारे में बात करना है। देखिए 2 वर्ड आ रहा है, बात ध्यान रखिएगा, 2 वर्ड आ रहा है। एक वर्ड आ रहा है क्रोमोसोम और दूसरा वर्ड आ रहा है क्रोमेटिन ना। तो एक आपका क्रोमोसोम है, दूसरा क्या हो जाएगा, क्रोमेटिन। आप लोग बताएंगे कि क्रोमोसोम और क्रोमेटिन में क्या डिफरेंस होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम, कोई बताएगा। क्रोमोसोम एंड क्रोमेटिन में क्या डिफरेंस होता है, कोई बताएगा, बताएंगे आप लोग, किसी के पास कोई आइडिया। क्रोमोसोम एंड क्रोमेटिन में क्या डिफरेंस है, कोई बताना चाहेगा, बताइए भाई। अरे कोई बताए, क्रोमोसोम एंड क्रोमेटिन में क्या डिफरेंस होता है। चलिए मैं बता रहा हूं। देखिए क्रोमोसोम और क्रोमेटिन, आप यहां पे जो समझने वाला है, ये कह रहे हैं कि अगर ये डीएनए है, मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाए, आपका डीएनए हो जाए, ठीक है, ये डीएनए हो जाए।
अब ये जो डीएनए है, ये आपका डबल हेलिक्स, आपका ये डीएनए है। अब ये जो डीएनए है, इसको अगर हमें पैक करना है, तो पैक करने के लिए हमें किसी सपोर्टर की जरूरत होगी ना। जैसे क्या होगा, अगर इसको पैक करना है तो हमें किसी जरूरत होगी किसी सपोर्टर की, उसी तो रैप करेगा कि नहीं करेगा। ये क्या होता है, एक प्रोटीन होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा हिस्टोन प्रोटीन, ध्यान रखिएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा क्या हो जाएगा आपका हिस्टोन प्रोटीन ना। ये मान लीजिए आपका क्या बना दिया है, हिस्टोन। हिस्टोन क्या होता है, ऑप्टामर होता है, अभी डिटेल हम लोग बात करेंगे ना। आपका ऐसे 3 बना लो हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, एक प्रोटीन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। ये आपका हिस्टोन प्रोटीन आप बना लो। अभी हम आपको बता रहे हैं क्रोमोसोम में क्रोमेटिन में अंतर, ठीक है। अभी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका हिस्टोन प्रोटीन, और ये डीएनए जो है, मान लीजिए क्या हो जाए, ये डीएनए जो जाएगा आपका 2 नैनोमीटर का। कितने नैनोमीटर हो जाए आपका, 2 नैनोमीटर का ये डीएनए हो जाए। अब क्या करेंगे, इस डीएनए को हम पकड़ेंगे, देखिए इस डीएनए को हम ऐसे करके पकड़ेंगे। अभी आपको सिर्फ पेशी बता रहा हूँ, ठीक है। ये सब पूरी कहानी अभी मैं आपको बात बताऊंगा, ठीक है। ऐसे करके पकड़ेंगे और क्या करेंगे, इस आपका प्रोटीन, आपका जो ये डीएनए है, इस डीएनए को क्या करेंगे, इस हिस्टोन प्रोटीन में क्या करेंगे, हम रैप करेंगे ना। देखिए ये क्या करेंगे, हम रैप करेंगे ना, इसे हम क्या करेंगे, रैप करेंगे। जो यहाँ पे ये रैप कर रहे हैं ना, तो देखिए ये आपका हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए के बीच में क्या हो रहा है, एक इंटरेक्शन हो रहा है। मतलब डीएनए जो है ये क्या हुआ, पैक होना स्टार्ट हुआ है ना। तो डीएनए जो है आपका ये पैक होना स्टार्ट हुआ है, इसी को हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट लेवल ऑफ क्रोमोसोम ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलेंगे हम, फर्स्ट लेवल ऑफ क्रोमोसोम ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। मतलब क्रोमोसोम बनने की ये शुरुआत है। एक बात, अभी हिस्टोन प्रोटीन वगैरह एक लंबी चौड़ी कहानी है, अभी हम लोग उस लंबी चौड़ी कहानी के बारे में बात करेंगे। बट अभी आपको एक बेसिक बात बता रहा हूं कि क्रोमोसोम और आपका क्रोमेटिन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हिस्टोन प्रोटीन और ये क्या हुआ आपका रैप किया, तो ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम क्रोमोसोम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, थोड़ा सा इसको हम और कॉम्प्लेक्स कर देना, इसको जो है इसको थोड़ा सा हम और कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। और अगर इसको हम और कॉम्प्लेक्स कर देंगे ना, थोड़ा सा ऐसे कर देंगे ना, ये जो आपका दूर दूर है ना, ये दूर दूर है ना, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स कर देंगे, ऐसे करके कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स कर देंगे ना, पास पास ला देंगे ना, इसको हम क्या करेंगे, बिल्कुल पास पास ला देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, ये क्रोमोसोम हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, लेस कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। मतलब क्या हो जाएगा, आपका जो क्रोमेटिन होता है, क्रोमेटिन को हम क्या बोल सकते हैं, लेस कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। और ये बना किसका होता है, मतलब आपका जो डीएनए है, ध्यान रखिएगा, आपका ये जो डीएनए है ना, डीएनए और प्लस क्या हो जाए, डीएनए और प्लस हिस्टोन प्रोटीन, ध्यान रखिएगा, डीएनए और प्लस क्या हो जाए आपका हिस्टोन प्रोटीन, ये दोनों क्या करें, आपस में रैप करें, और ये दोनों आपस में रैप करके क्या करें, क्वाइल करेंगे। इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे आपका क्या, जब इसके हम क्वाइलिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका क्रोमेटिन हो जाएगा, ठीक है। तो क्रोमेटिन मतलब क्या हुआ, क्रोमेटिन क्या हो जाएगा, डीएनए और प्लस हिस्टोन प्रोटीन जब आपस में मिलकर क्या करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, क्रोमेटिन बोलेंगे। ओके, इतनी बात क्लियर, इतनी बात क्लियर। दूसरी बात क्या होती है, जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम की बात क्या हो जाएगी, अगर हम लोग, ये तो क्या हो जाएगा आपका क्रोमेटिन हो जाएगा। अगर हम लोग क्रोमोसोम की बात करते हैं तो क्रोमोसोम में क्या होता है, अभी स्ट्रक्चर बताऊंगा, ठीक है। क्रोमोसोम जो होता है वो क्या हो जाएगा आपका, डीएनए, क्या हो जाएगा आपका डीएनए, और क्या हो जाएगा आपका प्लस क्या हो जाएगा आपका हिस्टोन प्रोटीन, और क्या हो जाएगा आपका हिस्टोन प्रोटीन, और प्लस क्या हो जाएगा नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ध्यान रखिएगा, अभी बताऊंगा आपको, प्लस क्या हो जाएगा आपका नॉन हिस्टोन प्रोटीन ना, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। और आपने एक प्रोटीन का नाम सुना होगा ना, एसएमसी प्रोटीन, नाम सुना होगा ना आप लोगों ने, एसएमसी प्रोटीन नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा, सभी लोगों ने सुना होगा एसएमसी प्रोटीन। एसएमसी प्रोटीन क्या होती है, स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस क्रोमोसोम प्रोटीन ना, स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस क्रोमोसोम प्रोटीन का नाम सुना होगा आप सभी लोगों ने। और नाम सुना होगा उसका दो बेस्ट एग्जांपल हो जाता है कोहेसिन एंड कंडेंसिन। नाम सुना है, नहीं सुना है आप लोगों ने, कोहेसिन एंड कंडेंसिन का नाम सुना होगा। अगर आप सभी लोग सेल साइकिल पढ़े होंगे तो सेल साइकिल में आप जानते होंगे क्या हो जाएगा आपका, एक इंटरफेज हो जाता है और दूसरा क्या हो जाता है आपका माइटोसिस फेज। इंटरफेज में क्या होता है आपका जीवन होता है, यस होता है और जीटू होता है। और जो माइटोसिस होता है, माइटोसिस में क्या हो जाएगा, प्रोफेज हो जाएगा, मेटाफेज हो जाएगा, एनाफेज हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका टीलोफेज। आप सभी लोग जानते हैं कि जो आपका मेटाफेज होता है वो क्या होता है, हाईली कंडेंस होता है। तो वहां पे क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम होता है हाईली कंडेंस होता है ना। क्रोमोसोम जो मेटाफेज में जब होता है तो वो क्या होता है आपका हाईली कंडेंस होता है। और वहीं पे क्या होती है आपकी दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन लगती है, कोहेसिन एंड कंडेंसिन प्रोटीन, ठीक है। ये जो कोहेसिन और कंडेंसिन प्रोटीन होती है ये क्या करती है, क्रोमोसोम को हाईली क्या करती है, कंडेंस करती है ना। आपने सुना होगा, देखा होगा ना ऐसे करके।
आपको बताऊंगा बाद में ना। आपने देखा होगा ना, ऐसे करके आपका ये क्या हो जाएगा, आपका ऐसे करके क्रोमोसोम हो जाएगा ना, आपका ऐसे करके क्रोमोसोम हो जाता है ना, ऐसे करके ना आपका ऐसे करके क्रोमोसोम हो जाता है, इस तरीके से ना, इस तरीके से ना, सुना होगा ना आप लोगों ने, ये सुना। अभी दिखाऊंगा डायग्राम, ठीक है, अभी मैं पूरा डायग्राम दिखाऊंगा। यहाँ पे क्या लग जाता है, देखिए यहाँ पे क्या लग जाता है, ये वाला जो पोर्शन होता है, यहाँ पे क्या लग जाएगा, कोइसिन लग जाता है ना। आपने देखिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, कोइसिन, ये जो आर्म होती है, यहाँ पे क्या लग जाती है, कोइसिन प्रोटीन लग जाती है, ठीक है, यहाँ पे कोइसिन प्रोटीन लग जाती है। और ये वाला जो आपका पोर्शन है ना, यहाँ पे क्या लग जाएगा, कंडेंसिन प्रोटीन, ठीक है। ये एक क्या हो जाएगा, सेंट्रोमियर, ध्यान रखिएगा, ये क्या हो जाएगा, ये आपका सेंट्रोमियर हो जाएगा ना। क्रोमोसोम क्या हो जाएगा आपका, सेंट्रोमियर। अभी क्रोमोसोम के बारे में लोग डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका सेंट्रोमियर, इस सेंट्रोमियर पे क्या लग जाएगा, कंडेंसिन, और यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका, कोइसिन लग जाएगा। तो ये जो कोइसिन है और ये कंडेंसिन है, इसको हम क्या बोलते हैं, एसएमसी प्रोटीन। क्या बोलेंगे, एसएमसी प्रोटीन, मतलब स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस क्रोमोसोम प्रोटीन। और ये जब आपकी प्रोटीन लग जाती है तो ये क्या हो जाएगा आपका, हाईली कंडेंस हो जाता है। क्या हो जाएगा आपका, हाईली कंडेंस। मतलब हम कह सकते हैं कि डीएनए का जो हाईली कंडेंस फॉर्म होता है वो क्या हो जाएगा आपका, क्रोमोसोम, ठीक है। डीएनए का जो हाईली कंडेंस फॉर्म होता है वो क्या हो जाएगा, किसके साथ, हिस्टोन प्रोटीन। और जब डीएनए हिस्टोन प्रोटीन और प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन में हम स्पेशली जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, एसएमसी प्रोटीन की बात करेंगे, स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस क्रोमोसोम प्रोटीन की बात करेंगे। इसके साथ जब आपका मिलेगा तो ये क्या होता है, हाईली कंडेंस हो जाता है, हाईली कॉम्पैक्ट हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, ध्यान आपको ये रखना है कि यहीं पे क्या होता है, एक काइटोकोर लगा होता है ना, अभी आपको बताऊंगा बाद में। यहाँ पे क्या लगा होता है आपका, एक काइटोकोर लगा होता है ना, इस तरीके से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे एक काइटोकोर लगा होता है ना। ये जो काइटोकोर लगा होता है कहाँ लग जाएगा, सेंट्रोमियर पे ना, सेंट्रोमियर पे क्या लग जाता है आपका, काइटोकोर लग जाता है। ये भी क्या होती है आपकी प्रोटीन ना, और ये क्या हो जाता है, इधर देखा होगा ना आपने, स्पिंडल फाइबर का नाम सुना होगा ना, आपने नाम सुना होगा, स्पिंडल फाइबर का नाम सुना होगा ना, इधर से लग जाता है आपका स्पिंडल फाइबर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्रोमोसोम हो जाएगा ना। और इसका जो है, देखिए अगर आप इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर ले और इसके कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर ले तो दोनों में बहुत डिफरेंस है कि नहीं। अगर हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर ले और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर ले तो दोनों में क्या है आपका, बहुत ही मेजर डिफरेंस है ना। तो ये वाला जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, क्रोमेटिन हो जाएगा। और ये वाला क्या हो जाएगा आपका, क्रोमोसोम हो जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में कहते डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन क्या हो जाएगा आपका, क्रोमेटिन हो जाएगा। डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन और प्लस क्या हो जाएगा, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, और ये मिलकर क्या बन जाएंगे, ये बन जाएगा आपका क्रोमोसोम बन जाएगा, ठीक है। इसी क्रोमोसोम के बारे में हम लोगों को डिटेल में बात करना है। तो क्लियर हो गया सबको, क्रोमोसोम के बारे में बात क्लियर सभी लोगों को। आपका इसके बारे में इतनी बात समझ में आ गई है, सभी लोगों को इतनी बात समझ में आ गई है। क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम में डिफरेंस क्लियर। अब जब क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम में डिफरेंस क्लियर हो गया है तब चीजें जो है आगे बेहतर आपको समझ में आएंगी, ठीक है। जब तक देखिए हम लोगों को यही बनाना ही है, हम लोगों को क्या बनाना है, अब क्रोमेटिन और क्रोमोसोम को ही बनाना है। तो एक आइडिया तो आपको डेवलप हो गई ना कि भाई क्रोमेटिन क्या होता है और क्रोमोसोम क्या होता है। जब आपको एक आइडिया डेवलप हो गई क्रोमेटिन और क्रोमोसोम क्या होता है, तब आगे चीजें जो है आपको समझ में आएगी। थोड़ा सा क्या करते हैं हम लोग, इसको बनाने के पहले थोड़ा सा हम लोग क्रोमोसोम का एक बेसिक जो है इंट्रोडक्शन देख लेते हैं ना, क्योंकि क्रोमोसोम का बेसिक इंट्रोडक्शन आपको जानना बहुत जरूरी है। जब तक आप ये बेसिक इंट्रोडक्शन नहीं जानेंगे तब तक बात बनने वाली नहीं है, ठीक है। हम क्रोमोसोम बना रहे हैं, अगर हम क्रोमोसोम का बेसिक इंट्रोडक्शन न जाने तो बात नहीं बनती है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए हम लोग बात करते हैं आगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, जेनेटिक मटेरियल इन द लिविंग सेल। भाई यही तो होगा ना आपका क्रोमेटिन क्रोमोसोम। जो हम लोग बात करेंगे जेनेटिक मटेरियल इन द लिविंग सेल क्या हो जाएगा, सेल कंटेन अ न्यूक्लियस सराउंडिंग बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन यूकैरियोटिक सेल एंड अ न्यूक्लियर रीजन इन द प्रोकैरियोटिक सेल। आप सभी लोग जानते हैं भाई, जो प्रोकैरियोट होता है और यूकैरियोट होता है उसमें जो मेजर डिफरेंस होता है, यूकैरियोट में क्या होता है आपका न्यूक्लियस ना। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो आपका यूकैरियोट होता है, यूकैरियोट में आपका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कहाँ होता है, आपका न्यूक्लियस में होता है। और आप जानते हैं न्यूक्लियस क्या होगा, न्यूक्लियस के बाहर क्या हो जाती है आपकी एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब क्या हो जाता है, आप सभी लोग जानते हैं कि ये क्या हो जाएगा आपका एक सेल हो जाएगा ना। इस सेल के अंदर क्या होगा, लगभग सेंटर पे क्या होता है, लगभग सेंटर पे क्या होता है आपका एक न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस में क्या होता है, इसी न्यूक्लियस में आपका डीएनए होता है ना, जेनेटिक मटेरियल होता है जिसके हम लोग बात कर रहे हैं ना। इसमें क्या हो जाएगा आपका जेनेटिक मटेरियल या कह सकते हैं आपका क्रोमोसोम ना, जिस क्रोमोसोम की हम लोग बात कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा आपका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कहाँ हो जाएगा आपका न्यूक्लियस में होता है। और इस न्यूक्लियस के बाहर क्या लगा होता है आपका एक
मेम्ब्रेन लगी होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका यूकेरियोट में हो जाएगा ना। इन अ नॉन डिवाइडिंग सेल द न्यूक्लियस इज फिल्ड विथ थ्रीड लाइक मटेरियल नोन एज क्रोमेटिन। ध्यान रखिएगा, अभी आपको बताऊंगा क्रोमेटिन के बारे में। तो क्रोमेटिन क्या होता है, अगर आपको याद हो तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, हम लोग पढ़ रहे थे जब सुपर क्वालिंग और टोको आइसोमरेज की बात कर रहे थे, तो वहां पे मैंने आपको बताया हुआ था कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ध्यान रखिएगा, डीएनए का रेप्लिकेशन जो होगा वो कैसे होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन जो होगा ऑलवेज इस फॉर्म में होता है ना, कैसे होगा, रेप्लिकेशन फार के फॉर्म में होगा। कैसे होगा, रेप्लिकेशन फार के फॉर्म में होगा ना। मतलब क्या होगा कि अगर ये देखिए दोनों स्ट्रैंड जो है सेपरेट होंगे, इवन इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड भी नहीं होना चाहिए। मतलब दो आपके डीएनए के स्ट्रैंड, इवन उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड भी नहीं होना चाहिए, तभी जाके क्या होगा, आपका डीएनए का रेप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है, तभी आपका ट्रांसक्रिप्शन भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे करें, ये जो क्रोमेटिन है, ये क्रोमेटिन जो है, क्रोमेटिन वाला जो डीएनए है, क्या ये क्रोमेटिन वाला डीएनए है, इसका रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन पॉसिबल है क्या? आप सभी लोग बताओ, जो ये क्रोमेटिन वाला है, क्या इसमें रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है ना, क्योंकि ये किससे लगा हुआ है, ये आपका हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाइंड हुआ है, और ये क्या बना हुआ है, आपका एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसलिए इसका रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन जो है ये पॉसिबल नहीं है। एक बात इंपॉर्टेंट। दूसरी बात ये है कि कह रहे हैं कि सेल डिवीजन की बात हो रही है ना, सेल डिवीजन की बात हो रही है, सेल डिवाइड की बात हो रही है। क्या आपको लगता नहीं है कि सेल डिवीजन बिना रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के पॉसिबल है क्या? आप लोग मुझे बताइए, सेल डिवीजन जो है, जो सेल डिवाइड होती है, क्या बिना रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के पॉसिबल है क्या? बताइए भाई, कॉपी नंबर अगर नहीं बढ़ेगा तो आपका सेल डिवीजन होगा क्या? अगर मान लीजिए एक सेल से आपका 10 सेल बन रही है, तो 10 सेल के लिए जेनेटिक मटेरियल चाहिए कि नहीं चाहिए? 10 सेल के लिए क्या चाहिए, जेनेटिक मटेरियल चाहिए। तो वो जेनेटिक मटेरियल है जो हमें 10 सेल के लिए चाहिए, वो कहां से मिलेगा, हमें रेप्लिकेशन से ही तो मिलेगा। और हम जान रहे हैं कि क्रोमेटिन और क्रोमोसोम जो होता है, ये क्या होगा, इसका रेप्लिकेशन नहीं होगा। रेप्लिकेशन के लिए क्या चाहिए, डीएनए को आपको फ्री फॉर्म में चाहिए, लेकिन आपका जो क्रोमेटिन और क्रोमोसोम है, ये हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन से क्या हुआ है, आपका बाइंड है ना। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं, इन अ नॉन डिवाइडिंग सेल द न्यूक्लियस इज फिल्ड विथ अ थ्रीड लाइक मटेरियल नोन एज क्रोमेटिन ना। करें जो नॉन डिवाइडिंग सेल होता है, आपका क्या होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है, थ्रीड लाइक ना, थ्रीड बोल सकते हैं, थ्रीड जानते हैं आप लोग क्या होता है, क्या हो जाएगा आपका ना, नॉन डिवाइडिंग सेल द न्यूक्लियस इज फिल्ड विद थ्रीड लाइक। थ्रीड समझ रहे हैं ना आप लोग, थ्रीड समझ रहे हैं ना, लगभग कह सकते हैं जैसे माला होता है ना, थोड़ा सा माला तरीके से आपने सुना होगा जो माला पहनते हैं ना, थोड़ा सा ऐसे करके आपका होता है थ्री टाइप ना, आप जान रहे होंगे ना। तो थ्री टाइप का आपका ये क्या होता है, क्रोमेटिन उसमें भरा होता है ना। करें क्रोमेटिन इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन ना। करें जो आपका क्रोमेटिन बना होता है, किसका बना होता है, मेनली बना होता है डीएनए एंड प्रोटीन, और प्रोटीन क्या हो जाएगा, मेनली हिस्टोन एंड सम नॉन हिस्टोन एसिडिक प्रोटीन। ध्यान रखिएगा, मेनली किसका बना होता है, डीएनए, और प्लस इसका बना होता है आपका हिस्टोन प्रोटीन। और इस हिस्टोन प्रोटीन में क्या मेनली आपका हिस्टोन प्रोटीन होता है, और कुछ क्या होती है आपकी सम, मतलब सारी नहीं, कुछ आपकी इंपॉर्टेंट नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो होती है, नॉन हिस्टोन एसिडिक प्रोटीन, ये मिलकर क्या बनाती है, आपका क्रोमेटिन बनाती है। सभी को इतनी बात क्लियर, सभी को इतनी बात क्लियर हो गया है। ये क्या हो जाएगा आपका सब क्या हो जाएगा, आपका हिस्टोन प्रोटीन, सॉरी हिस्टोन प्रोटीन, और क्या हो जाएगा आपका डीएनए, ये मिलकर क्या बनाएंगे, आपका क्रोमेटिन बनाते हैं। ओके, चलते आगे हम लोग। ये डायग्राम देखिए, अभी बाद में आपको बताऊंगा, ठीक है। ये देख रहे हैं ना, ये सब क्या है, ये देखिए, ये सब क्या हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म है ना। देखिए ये डीएनए, आप देखिए यहाँ पे, ये देख रहे हैं ना, ये क्या हो जाएगा आपका डीएनए फॉर्म, देखिए यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा आपका डीएनए फॉर्म। और देखिए यहाँ पे क्या हुआ, बेस पैटर्न ना, थोड़ा सा देखिए आपको कम दिख रहा होगा ना, ब्लर दिख रहा होगा, लेकिन आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका डीएनए क्या है, आपका लीनियर फॉर्म में है ना। इनके बीच में क्या बना हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है। अब अगर इसके हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर दिया जाए तो डीएनए का रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है। लेकिन आप देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, आपका हेलिक्स फॉर्म बन रहा है ना। देखिए आपका हेलिक्स फॉर्म ना, ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला आपका लीनियर फॉर्म हो जाएगा ना। बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, ये डीएनए क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका ये लीनियर फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये वाला जो हो जाएगा आपका हेलिक्स फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका क्या हो जा रहा है, ये सुपर क्वालिंग फॉर्म हो जा रहा है ना। देखिए ये क्या हो जा रहा है, सुपर क्वालिंग फॉर्म। आप जानते हैं कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है न डबल हेलिक्स फॉर्म में होगा, और न ही क्या हो जाएगा आपका सुपर क्वालिंग फॉर्म में। आप सभी लोगों को मैंने बताया हुआ है कि जो डीएनए का
रेप्लिकेशन होता है, न हेलिक्स के फॉर्म में होता है और न ही आपका सुपर क्वालिंग के फॉर्म में होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद आगे अगर बढ़ देंगे, अगर आगे और कॉम्प्लेक्सिटी कर देंगे तो फिर तो और मुश्किल काम है। ये क्या होगा, उधर तो और कम होगा ना। तो कह रहे हैं कि आपका क्या हो जाएगा, ये आपका डीएनए का रेप्लिकेशन जो हो सकता है इस फॉर्म में हो सकता है अगर इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए तो ना। तो ये आपका हेलिक्स हो जाएगा, ये सुपर क्वालिंग। और आप देखिए इसके बीच में आप देख रहे हैं ना, ये थोड़ा सा ये आप देख रहे हैं गोला गोला करके दिख रहा है ना, ये गोला गोला करके ना, ये देखिए अंदर अंदर ना, देख रहे हैं ना। इसको हम कौन सा कलर बोलेंगे, जो भी कलर होगा ना। आप देखिए ये ब्लू कलर का आपका डीएनए दिख रहा है, उसके अंदर देखिए ये अंदर ना ये प्रोटीन है ना। तो आपका ये डीएनए जो है किससे रैप कर लिया है ना, देखिए ये डीएनए जो है रैप कर लिया है किससे, आपका ये रैप कर लिया हुआ है आपका। देखिए जब बिल्कुल स्नैक तरीके से बन गया है ना, देखिए बिल्कुल स्नैक तरीके से बन गया है ये आपका रैप किया हुआ प्रोटीन से। यहाँ पे देखिए आप ये जो डीएनए है बिल्कुल अलग है ना। अगर यहाँ पे देखेंगे तो डीएनए आपका अलग है, बिल्कुल अलग है, मतलब डीएनए ही है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो डीएनए के साथ क्या लग गया है, ये प्रोटीन लग गया है। तो ये जो प्रोटीन लगा हुआ है इसी को हम क्या बोलेंगे, हिस्टोन प्रोटीन ना। देखिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी लगातार बढ़ती जा रही है ना, देख रहे ना, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी लगातार बढ़ती जा रही है। आप देखिए लास्ट में क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ये जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है इसी को हम क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम बोलेंगे ना। मतलब क्या हो जाएगा, डीएनए आपका अलग होगा, उसके बाद क्या होगा, लगातार आपका ना इसमें हिस्टोन प्रोटीन लगेगा। हिस्टोन प्रोटीन के बाद क्या हो जाएगा आपका, फिर नॉन हिस्टोन प्रोटीन लगेगा। और जब नॉन हिस्टोन प्रोटीन लगेगा तो डीएनए क्या हो जाएगा, हाईली कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और जब हाईली कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वही आपका हो जाएगा क्रोमोसोम। मतलब क्रोमोसोम और क्रोमेटिन जो है उसका रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है। क्लियर है सबको, सभी लोगों की बात क्लियर। अब सभी लोगों की बात क्लियर हो गई है तो अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। स्पीड में तो नहीं पढ़ा रहा हूं, बहुत तेज तो नहीं पढ़ा रहा हूं। अगर बहुत तेज पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग बताइएगा, ठीक है। अगर आप सभी लोगों को लगे कि मैं तेज में पढ़ा रहा हूं तो आप लोग बताइएगा, ओके। चलिए आगे चले, हम लोग आगे चले, ओके। यहां तक समझ में आ गया है ना, किसी कोई डाउट तो नहीं मुझे। अब देखिए करें द नॉर्मल ह्यूमन क्रोमोसोम ना। अब किसकी बात करें, नॉर्मल ह्यूमन क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं। इसको आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। यहां तक जो अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है इसमें किसी कोई डाउट तो नहीं। अगर किसी कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। डन है ना, चले हम लोग, इसमें किसी कोई डाउट तो नहीं, पूछ लीजिए अगर भाई किसी कोई डाउट हो तो, ओके। चलिए मुझे लगता है किसी कोई दिक्कत नहीं है, सबका सही है ना। चलिए ओके। अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग इंटरेस्टिंग बात करने चल रहे हैं, कह रहे हैं कि नॉर्मल ह्यूमन सेल कंटेन 23 पेयर। आप सभी लोग जानते हैं इसके बारे में। जो ह्यूमन होता है वो क्या हो जाएगा, कंटेन किए रहता है 23 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ना। क्या कंटेन किए रहता है, 23 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। इसमें क्या हो जाएगा, 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम। आप सभी लोग जानते हैं, तिवारी सर आपको जेनेटिक्स पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे ना, तिवारी सर जेनेटिक्स पढ़ाएंगे तो उसको आपको बताएंगे और डिटेल में आपका क्लियर हो जाएगा। तो कह रहे हैं क्या हो जाएगा आपका 22 पेयर्स क्या हो जाएगा, ऑटोसोम हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, 1 पेयर आप क्या हो जाएगा, सेक्स क्रोमोसोम ना। ये ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है आप लोग जानते होंगे। और अगर आप लोग नहीं जानते होंगे तो आप सभी लोग क्या करिए, जब तिवारी सर आपको पढ़ा रहे हैं ना, मेंडल तो पढ़ा रहे हैं तिवारी सर आपको, तिवारी सर आपको मेंडल पढ़ा रहे होंगे। और जब मेंडल पढ़ा रहे होंगे, जेनेटिक्स पढ़ा रहे होंगे तो वहां पे आपको बताए होंगे ना ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम। अगर नहीं बताए होंगे तो आगे मैं चल के आपको बताऊंगा, ठीक है, इसके बारे में डिटेल में, ओके। और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑटोसोम आर द सेम इन मेल एंड फीमेल। ध्यान रखिएगा, जो ऑटोसोम होता है 22 होता है, ये क्या हो जाएगा, मेल और फीमेल दोनों में होता है ना। और कह रहे हैं जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो क्या होगा, अलग अलग होता है ना। आप सभी लोग जानते हैं जो एक्स एक्स क्या होता है वो क्या होगा सॉरी, एक्स एक्स जो होता है वो फीमेल में होता है। और एक्स वाई जो होता है वो क्या होगा आपका सॉरी क्या होता है आपका, जो एक्स एक्स होता है वो क्या हो जाएगा आपका फीमेल में होता है। और एक्स वाई जो होता है वो क्या हो जाता है आपका मेल में होता है। सभी लोग जानते हैं ना, तो ये तो बात सभी लोग जानते हैं ना, सब कॉमन सी बात है, ठीक है। फिर कह रहे हैं बोथ एक्स आर होमोलॉगस ना, कह रहे हैं बोथ एक्स क्या हो जाएगा, होमोलॉगस। वाई इज मच स्मॉलर देन एक्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कह रहे हैं वाई क्या होता है, मच स्मॉलर होता है, मतलब थोड़ा सा स्मॉलर होता है किससे, आपका एक्स से। एंड हैज ओनली अ फ्यू जीन, ये क्या होता है आपका सिर्फ फ्यू जीन में आपका ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये बेसिक इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये बेसिक इंपॉर्टेंट आप सभी लोग जानते हैं, इसमें कोई नई चीज नहीं है, ठीक है।
अब देखिए आप सभी लोग यहां से ये देख रहे हैं ना, ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए यही तो है आपका, ये क्या हो जाएगा क्रोमोसोम ना। हम जिस क्रोमोसोम की बात कर रहे थे, देखिए ये आपका देख रहे हैं ना यहाँ पे सेंट्रोमियरिक पोजीशन ना। अब देखिए ये है नहीं, ये देखिए ये क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम की दो आर्म होती है ना, एक क्या हो जाएगा पी आर्म हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा आपका क्यू आर्म हो जाएगा, आप सभी लोग जानते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका क्रोमोसोम ना। ये क्रोमोसोम की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं ना, वन मेंबर ऑफ ईच क्रोमोसोम पेयर is derived from each parents ना। करे सोमैटिक सेल हैव डिप्लॉयड ना कंप्लीमेंट ऑफ क्रोमोसोम, ये क्या हो जाएगा आपका 46, आप सभी लोग जानते हैं ये। अच्छा एक बात बताओ, ये जो आपका क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में जो मैं बता रहा हूँ, इसमें बहुत कुछ बताने की जरूरत तो नहीं है ना, ये तो सब एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है ना। और ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है आप सभी लोग जानते हैं, इस बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको बहुत कुछ नहीं बताना है ना, सब जानते हैं इसके बारे में भाई, सभी लोग पढ़े हैं ना, हाई स्कूल इंटर से पढ़ते आए हैं। बस इसमें हम क्या करें, सिर्फ आपको रिमाइंड करा दे रहे हैं ना कि हाँ ये चीज होती है ना। अब मुझे नहीं लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है भाई ये होता क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है, ये तो आप सब जानते हैं, ठीक है। ये आप सब लोग इंटर से पढ़ते आए हुए हैं, अभी जो आप नहीं पढ़े हुए उसको हम आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। बस आपको बस एक रिमाइंड करा दे रहे हैं कि आपको एटलीस्ट कम से कम ये सारी चीजें जो है पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर कह रहे क्या हो जाएगा, जर्म सेल ना, जर्म सेल में क्या हो जाएगा, गैमीट स्पर्म ना एंड ओवा, सभी लोग जानते हैं ये क्या हो जाएगा, जर्म सेल में क्या होगा, गैमीट स्पर्म एंड ओवा हैव हैप्लॉइड कंप्ली ना, हैप्लॉइड कंप्लीमेंट, ये क्या हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा, ठीक है। इंडिविजुअल क्रोमोसोम आर रिकॉग्नाइज बाई, आप सभी जानते हैं इसके आर्म से हम जानते हैं क्या हो जाएगा आपका पी शॉर्ट आर्म और क्यू क्या हो जाएगा आपका लॉन्ग आर्म हो जाएगा ना। तो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे क्या हो जा रहा है, दो आपकी आर्म है ना, देखिए ये क्या हो जाएगा आप, ये क्या हो जाएगा आपका सेंट्रोमियर ना, ये क्या हो जाएगा आपका जो सेंटर में है, जो बिल्कुल सेंटर में है, ये क्या हो जाएगा आपका सेंट्रोमियर। तो ये आपका ऊपर वाला क्या हो जाएगा पी और नीचे वाला हो जाएगा क्या हो जाएगा क्यू। पी जो होता है ये क्या होगा आपका शॉर्ट होता है और क्यू जो होता है ये क्या हो जाएगा आपका लॉन्ग होता है ना। ये नीचे वाले जो आर्म है क्या हो जाएगी आपकी क्यू आर्म, ये क्या होती है आपका लॉन्ग होती है, और ऊपर वाली क्या होती है पी, ये शॉर्ट आर्म होती है। और फिर देखिए करे सेंट्रोमियर पोजीशन के बेस पर हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा मेटासेंट्रिक ना, ये आपका बीच में है तो क्या हो जाएगा मेटासेंट्रिक। और देखिए ये बीच से क्या हो गया थोड़ा सा ऊपर हो गया है ना, ये देखिए सेंट्रोमियर, ये देख रहे हैं ना बीच से थोड़ा सा ऊपर हो गया है, इसे हम क्या बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक ना। आप देखिए बिल्कुल क्या है आपका ऊपर से थोड़ा सा नीचे ना, ऊपर से नीचे थोड़ा सा है ना, बिल्कुल ऊपर नहीं है लेकिन थोड़ा सा नीचे है, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक बोलेंगे। और देखिए बिल्कुल टेल पहुंच गया है ना, जब आपका सेंट्रोमियर बिल्कुल टेल पहुंच गया है इसे हम क्या बोलेंगे टीलोसेंट्रिक बोलेंगे, समझ आ रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो क्रोमोसोम यहाँ पे डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ क्या हो जाएगा सेंट्रोमियर पोजीशन, सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेस पे आपका क्या हो गया है आपका मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और क्या हो जाएगा आपका टीलोसेंट्रिक। इसको हम क्या करे हैं चार पार्ट में डिवाइड किए है ना। तो ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों के यहाँ से क्लियर हो गई होंगी, सबको क्लियर। इसको लिखेंगे भी क्या आप लोग, आप सभी लोग इसको लिखेंगे भी क्या, पता तो है ना, ये सारी चीजें पता है, मैं पीपीटी भेज दूंगा, ठीक है, मैं पीपीटी भेज दूंगा, आप सभी लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है ओके। अच्छा एक बात बताओ, मैंने मैसेज तो किया था सबको ना क्लास के लिए, क्लास के लिए मैंने मैसेज किया था सबको, क्या सबको इन्फॉर्मेशन नहीं है क्या क्लास के लिए, क्लास के लिए सबको इन्फॉर्मेशन नहीं है क्या। चलो ठीक है कोई नहीं, पढ़ा दे रहे हैं बस अब रिकॉर्डिंग देखेंगे, ओके ओके चलते हैं हम लोग आगे। अब देखिए यहाँ करें यूकैरियोटिक क्रोमोसोम की बात करें ना, ये देख रहे हैं ना आपका डिटेल में स्ट्रक्चर देखिए आप लोग, ये क्या हो जाएगा आपका डिटेल स्ट्रक्चर देखिए, ये इस तरीके से क्या होता है बिल्कुल कॉम्प्लेक्स है ना, देख रहे हैं ना बिल्कुल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ये क्या हो जाएगा आपका सेंट्रोमियर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका क्यू आर्म हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका पी आर्म हो जाएगा ना। आप देखिए करें इंडिविजुअल यूकैरियोटिक क्रोमोसोम कंटेन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डीएनए ना, करे क्रोमोसोम आर इन एन इलांगेटेड रिलेटिवली अनकंडेंस्ड स्टेट ड्यूरिंग इंटरफेज ऑफ द सेल। बहुत बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं कि जो क्रोमोसोम होता है आर इज एन इलांगेटेड रिलेटिवली अनकंडेंस्ड स्टेट ड्यूरिंग इंटरफेज ना। अब इंटरफेज में क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं, इंटरफेज में क्या होता है G1 यस और G2 होता है ना। इंटरफेज में क्या हो जाएगा आपका G1 यस और G2 हो जाता है, और आपका जब ये G1 यस और G2 में होता है तो ये क्या होता है आपका क्रोमेटिन इस टाइम पे होता है, ठीक है। इस टाइम पे क्या होता है मेनली आपका क्रोमेटिन होता है, और आपका ये जो क्रोमोसोम होता है ये क्या हो जाएगा आपका अनकंडेंस फॉर्म, मतलब लेस कंडेंस फॉर्म में बोल सकते हैं ना, अनकंडेंस नहीं बोल सकते हैं हम, लेस कंडेंस फॉर्म बोल सकते हैं। तो लेस कंडेंस फॉर्म मतलब क्या हो जाएगा, जब डीएनए जो है, डीएनए आपके किसके साथ जुड़ जाए, जब डीएनए आपका
हिस्टोन प्रोटीन के साथ है लेकिन कंडेंस फॉर्म में नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका क्रोमेटिन। लेकिन जब आपका यही जो है आपका किस में जाएगा, माइटोसिस फेज में जाएगा, और जब माइटोसिस फेज में जाएगा तो क्या होगा आपका प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। क्या हो जाएगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज हो जाएगा। तो वहां पे क्या होता है आपको मैंने बताया, जब मेटाफेज में जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका हाईली कंडेंस हो जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम के बारे में आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्रोमेटिन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं ना। हम लोगों ने बात की है ये क्रोमेटिन के बारे में। हमने क्या बताया क्रोमेटिन के बारे में, क्रोमेटिन के बारे में मैंने आपको बताया कि डीएनए और प्लस क्या हो जाएगा आपका हिस्टोन प्रोटीन। तो जो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन होता है वो क्या होगा, जब आपस में जुड़ेंगे या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसे क्या बोलेंगे, क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन में क्या हो जाएगा ना आपका, क्या हो जाएगा, फ्लेमिंग, ये क्या थे आपके एक साइंटिस्ट है ना, फर्स्ट यूज द टर्म क्रोमेटिन इन 1882। आपको देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जनरली क्या होता है, वैसे तो आपका जो सीएसआईआर एग्जाम होता है, सीएसआईआर के एग्जाम में आपका ये डिस्कवरी वगैरह नहीं पूछा जाता है ना कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी। लेकिन जैसे आप लोग आईसीएमआर की एग्जाम देते हैं या आप लोग आईसीएआर की एग्जाम देते हैं तो वहां पे अगर आप देखेंगे तो डिस्कवरी वगैरह भी पूछ ली जाती है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करें, हर एक चीज को पढ़ ले रहे हैं कि किसी भी तरीके से अगर क्वेश्चन आए तो आप सभी लोग आसानी से सॉल्व कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, करें कि ये क्या हो जाएगा, फ्लेमिंग जो है इसको फर्स्ट यूज किए थे टर्म क्या, क्रोमेटिन इन 1882 ना। एट दैट टाइम Fleming assumed that within the nucleus there were some kind of a nuclear scaffold। ये न्यूक्लियर स्कैफोल्ड क्या होता है मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, जब आपको मैं पैकेजिंग बताने लगूंगा तो आपको मैं बताऊंगा स्कैफोल्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। और स्कैफोल्ड से क्या होता है, सीएसआईआर में क्वेश्चन आता है, मैं आपको कई बार स्कैफोल्ड से तो कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। इस स्कैफोल्ड को मैं बिल्कुल अलग से बताऊंगा। ठीक है, आपको डिटेल बताऊंगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका स्कैफोल्ड हो जाएगा। ओके, फिर कह रहे हैं द मोस्ट एविडेंट ऑफ दिस प्रोटीन आर द 5 टाइप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन। अच्छा ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अच्छा इस यहाँ पहले ये देखिए लाइन, कह रहे इसमें क्या दिया जा रहा है कि आपका जो क्रोमेटिन होता है, क्रोमेटिन व्हिच कंसिस्ट ऑफ डीएनए कॉम्प्लेक्स टू प्रोटीन। करें जो क्रोमेटिन होता है किसके साथ होता है, कंसिस्ट ऑफ डीएनए कॉम्प्लेक्स टू प्रोटीन इज द मटेरियल दैट मेक अप यूकैरियोटिक क्रोमोसोम ना। करें जो क्रोमेटिन होता है वो क्रोमेटिन किसके साथ होता है, आपका डीएनए प्लस क्या हो जाएगा आपका प्रोटीन, और ये क्या बनाएगा, डीएनए प्रोटीन मिलकर क्रोमेटिन बनाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका आगे चल के यही क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम के बारे में ना। यहाँ पे कह रहे हैं, अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, मैं 3 कंडीशन दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, मैं 3 कंडीशन दे रहा हूँ। अच्छा एक बात आप लोग मुझे बताइए कि जो डीएनए होता है उस पे आप सभी लोग जानते हैं कि ऑलवेज निगेटिव चार्ज होगा। डीएनए जो होता है, डीएनए पे क्या होता है, ऑलवेज निगेटिव चार्ज होता है, सभी क्लियर है। तो जब डीएनए पे ऑलवेज निगेटिव चार्ज होता है, क्या ऐसा भी हो सकता है कि डीएनए पे पॉजिटिव चार्ज हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि डीएनए पे जो है चार्ज ना हो, ऐसा भी होता है क्या? क्या डीएनए में ये भी कंडीशन बन सकती है कि डीएनए में क्या हो जाए आपका निगेटिव चार्ज के स्थान पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, या फिर क्या हो जाए चार्जलेस हो जाए, ऐसा होता है क्या? आप सभी लोग जानते हैं कि जो डीएनए होता है उसमें क्या हो जाएगा, ऑलवेज क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज ना। तो जो डीएनए होता है उसमें क्या हो जाएगा, ऑलवेज निगेटिव चार्ज होता है। तो जो ये निगेटिव चार्ज होता है, लेकिन अगर हम प्रोटीन की बात करें, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। मान लीजिए हम क्या बना ले डीएनए, थोड़ा सा एक बैग जा रहा हूँ आपको, मैं बैग जाके आपको कुछ चीज बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ बना ले रहा हूँ। ठीक है, यही बना दे रहा हूँ। ओके, मान लीजिए हमारा एक डीएनए हो जाए। ठीक है, ये क्या हो जाए आपका एक डीएनए हो जाए ना, ये डीएनए हो जाएगा। और ये जो डीएनए है ना, देखिए आप यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये जो डीएनए है ना, ये आपका जो डीएनए है, आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 मैं प्रोटीन बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं 3 प्रोटीन बना रहा हूँ। एक प्रोटीन आपका ये हो जाएगा ना, एक प्रोटीन आपका ये हो जाएगा ना, एक प्रोटीन आपका ये हो जाएगा, और एक प्रोटीन क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ना। 3 प्रोटीन में बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 3 प्रोटीन हो जाएगा। ये जो 3 प्रोटीन है, अब आप मुझे एक बात ये बताओ, इसमें क्या कर दिया जाए, चार्ज 0 कर दिया जाए। ध्यान दीजिएगा, इस पे क्या कर दिया जाए, चार्ज 0 कर दिया जाए। इसमें जो है चार्ज क्या कर दिया जाए, पार्शियल, इस पे क्या कर दिया जाए, पॉजिटिव चार्ज कर दिया जाए, और इस पे चार्ज क्या कर दिया जाए, निगेटिव चार्ज कर दिया जाए। तो आप देखिए 3 हमारे पास प्रोटीन है,
एक पे क्या हो जाएगा चार्ज जीरो है, एक पे क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज है, और एक पे क्या हो जाएगा आपका निगेटिव चार्ज है। अब ये जो डीएनए है, इस डीएनए पे क्या है आपका निगेटिव चार्ज है। आप सब लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, फास्फेट की वजह से इस डीएनए पे क्या होता है, ऑलवेज क्या होगा, निगेटिव चार्ज। तो अब आप मुझे बात ये बताइए कि ये जो डीएनए होता है किस प्रोटीन के साथ कंफर्टेबली क्या करेगा, क्वाइल करेगा। सिंपल बताओ, ये जो आपका डीएनए है किस प्रोटीन के साथ कंफर्टेबली क्वाइल करेगा, या फिर ये सबके साथ क्वाइल कर लेगा, या फिर जो है आपका किसी एक के साथ करेगा। क्यों करेगा? आप सभी लोग ये कह रहे हैं, आप सभी लोग ये कह रहे हैं कि जो आपका डीएनए होता है वो डीएनए किसके साथ क्वाइल करेगा, आपका पॉजिटिव प्रोटीन के साथ। तो अगर पॉजिटिव प्रोटीन के साथ क्वाइल करेगा तो क्यों करेगा, बताइए आप लोग। अगर डीएनए जो है आपका पॉजिटिव प्रोटीन के साथ क्वाइल करेगा तो क्यों करेगा, रिस्पॉन्स करें आप लोग। क्योंकि डीएनए क्या होता है आपका निगेटिव चार्ज होता है। तो अगर डीएनए निगेटिव चार्ज होता है तो क्या हो जाएगा आपका जो प्रोटीन, जिस प्रोटीन पे क्वाइल करेगा उस पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इतनी बात क्लियर, सभी लोगों को इतनी बात क्लियर। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो हिस्टोन प्रोटीन होगी वो क्या हो जाएगा, उसके पॉजिटिव चार्ज होगा। सही बात है नहीं, जो ये हिस्टोन प्रोटीन होगी कहने का मतलब ये है इस पे क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा तो ये जो हिस्टोन, अब एक बात तो क्लियर हो गई है कि आपका जो हिस्टोन प्रोटीन है वो क्या हो जाएगी, आपकी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। अब जब हिस्टोन जो है आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी तो क्या जो हिस्टोन प्रोटीन होती है पूरी हिस्टोन प्रोटीन पे पॉजिटिव चार्ज होता है क्या पूरी हिस्टोन प्रोटीन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब कि पूरी हिस्टोन प्रोटीन जो है आपका पॉजिटिव चार्ज होगी, या फिर कुछ परसेंट में आपका हिस्टोन प्रोटीन जो है उससे पॉजिटिव चार्ज होता है और कुछ परसेंट में क्या हो जाएगा आपका अलग चार्ज होता है। बताइए आप लोग, जो आपका हिस्टोन प्रोटीन होती है क्या कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज होती है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोगों को, आप सभी क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। बताइए भाई, बोलिए आप लोग, हिस्टोन प्रोटीन के बारे में कोई आइडिया है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं आप लोग, रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो कैसे मजा आएगा। अगर आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो कैसे मजा आएगा, बताइए आप लोग। बताइए, आवाज आ रही है मेरी क्या, मेरी आवाज आ रही है। चलो सभी लोग, कुछ लोग कह रहे हैं फुली पॉजिटिव चार्ज होगा, फुली पॉजिटिव चार्ज भी लोग कह रहे होना चाहिए, और फुली पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, सभी यही कह रहे हैं, सभी ये कह रहे हैं कि फुली पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। अरे एक बात बताओ, हमने आपको प्रोटीन पढ़ाया हुआ है, नहीं पढ़ाया क्या, आप सभी लोगों को मैंने प्रोटीन पढ़ाया हुआ है, और प्रोटीन में मैंने आपको एक बात बताया हुआ था कि आपको याद है नहीं याद है, फैक्टर अफेक्ट पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, याद है नहीं, फैक्टर अफेक्ट पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन याद है। और मैंने आपको क्या बोला हुआ था, अब ये कह रहे हैं कि अगर जो है पूरी हिस्टोन प्रोटीन जो है पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो पूरी हिस्टोन प्रोटीन है वो पॉजिटिव अमीनो एसिड से बनी है। सही बात है कि नहीं, पूरी आपकी जो हिस्टोन प्रोटीन है वो पॉजिटिव या कह सकते हैं कि बेसिक अमीनो एसिड से बनी है। और बेसिक अमीनो एसिड क्या है आपका, लाइसिन और आर्जिनिन, यही बात है ना, लाइसिन आर्जिनिन और हिस्टिडीन तीनों तो हमारी बेसिक प्रोटीन है जिनपे क्या होता है आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। तो कह रहे हैं कि तीन आपकी प्रोटीन लाइसिन आर्जिनिन और हिस्टिडीन तीन ऐसी प्रोटीन है जिनके पास क्या होता है आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब उनके पास आपका पॉजिटिव चार्ज होता है तो मुझे एक बात आप लोग ये बताइए, क्या ये सिर्फ दो ही तीन आपका एमिनो एसिड है ये मिल के हिस्टोन प्रोटीन बना लेंगे क्या ये आपका सिर्फ दो ही तीन आपका अमीनो एसिड जो है ये मिल के आपका हिस्टोन प्रोटीन बना लेंगे, बताइए आप लोग, क्या ये संभव है, नहीं संभव है ना। और एक बात मैंने आपको और बताया था, क्या बात बताए थे आप सभी लोगों को, जो मैं एक बात और बताया था वो बात मैंने आपको ये बताया हुआ था कि अगर पॉजिटिव चार अमीनो एसिड अगर साथ साथ रहेंगी तो क्या करेंगी, एक दूसरे को रिपेल करेंगी। एक तो दो तीन अमीनो एसिड मिलकर कोई प्रोटीन नहीं बना सकता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, एक तो दो तीन अमीनो एसिड मिलकर कोई प्रोटीन नहीं बना सकता है, एक बात। दूसरी बात, अगर उस अमीनो एसिड पे चार्ज है तो कभी भी प्रोटीन नहीं बनेगी। क्यों, अगर सेम चार्ज है तो कभी प्रोटीन नहीं बनेगी। क्यों, क्योंकि क्या करेंगे, एक अमीनो एसिड क्या करेगा दूसरे अमीनो एसिड को रिपेल करेगा। कहने का मतलब ये है
कि जो आपका ये हिस्टोन प्रोटीन होता है इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, लगभग कितना हो जाएगा 20 से 30%। अभी आपको बताऊंगा हिस्टोन प्रोटीन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 20 से 30% ना 20 to 30%। ये 20 to 30% होता है, इस पे क्या हो जाएगा, इस पे आपका क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। बाकी रिमेनिंग जो होता है आपकी क्या हो जाएगी अलग अमीनो एसिड। और पॉजिटिव चार्ज मतलब किसकी वजह से हुआ है, लाइसिन और आर्जिनिन ना। पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से हुआ है, लाइसिन और आर्जिनिन ना। क्या हो जाएगा आपका लाइसिन और दूसरा क्या हो जाएगा आपका आर्जिनिन ना। लाइसिन और आर्जिनिन की वजह से ये क्या होता है, इससे आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। इतनी बात क्लियर। मतलब क्या हुआ कि जो आपका हिस्टोन प्रोटीन होती है उस पूरी हिस्टोन प्रोटीन पे आपका लाइसिन आर्जिनिन नहीं होता है। मान लीजिए कि आपका हिस्टोन प्रोटीन 100 अमीनो एसिड से बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कि आपका हिस्टोन प्रोटीन 100 अमीनो एसिड से बना हुआ है, तो आप लगभग उसमें क्या हो जाएंगे 20 से 30 जो है आपका अमीनो एसिड किसकी होती है, लाइसिन और आर्जिनिन होती है। समझ में गया है ना। कि मतलब जो आपका हिस्टोन प्रोटीन होता है वो क्या हो जाएगा स्लाइटली बेसिक इन नेचर की होगी। क्या होगी, स्लाइटली बेसिक इन नेचर की होगी। तो हिस्टोन प्रोटीन कंप्लीट बेसिक इन नेचर की नहीं होती है, स्लाइटली बेसिक इन नेचर की होती है। इसलिए होती है जिससे कि आपका जो डीएनए है उस पर जो आपका निगेटिव चार्ज है वो क्या हो जाए आपका न्यूट्रल हो सके। ओके, क्लियर सबको, सभी लोगों की बात क्लियर। अगर सभी लोगों की बात क्लियर हो गई है तो एक बार आप लोग रिस्पॉन्स करें, ठीक है। फिर वही लिखा है ना, द मोस्ट एविडेंट ऑफ दीज प्रोटीन आर द 5 टाइप ना। क्या हो जाएगा आप पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन ना H1, H2A, H2B, H3 एंड क्या हो जाएगा आपका H4 ना। ये क्या हो जाएगा आपका 5 तरीके से आपका हो जाएगा ना। फिर क्या हो जाएगा वेरिएंट हिस्टोन में एट टाइम टू टाइम बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू क्रोमेटिन इन प्लेस ऑफ द नॉर्मल हिस्टोन। ठीक है, तो ये आपका बात हो जाएगा ना। अभी हम लोग बात करेंगे नॉन डिवाइडिंग सेल आर 2 टाइप सेल। क्या हो जाएगा आपका यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे ना। तो कह रहे हैं जो क्रोमेटिन होता है आपका 2 तरीके से हो जाता है, एक क्या हो जाएगा आपका यूक्रोमेटिन और दूसरा क्या होता है आपका हेट्रोक्रोमेटिन। ये यूक्रोमेटिन क्या होता है, हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है, इसको अभी हम लोग क्या करेंगे लास्ट में बात करेंगे। इतनी बात क्लियर आप सभी लोगों को, इतनी बात क्लियर। अगर सबको इतनी बात क्लियर हो गई है तो आप सभी लोग एक बार अपना रिस्पॉन्स जरूर करें। सबको क्लियर बताएं भाई, सबको डन है ना, किसी कोई डाउट तो नहीं ना, किसी कोई डाउट तो नहीं है। चलिए ओके, आगे चलते हैं हम लोग, आगे चले ना। इसको लिखेंगे क्या आप लोग, इसको आप सभी लोग लिखेंगे। चलिए मैं पीपीटी भेज दूंगा, क्या लिखेंगे ना पीपीटी में भेज दूंगा, आप लोग लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पीपीटी तो मैं आपको भेजूंगा ही, जब मैं पीपीटी भेजूंगा तो आप लोग क्या करिएगा उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, ओके चलते हैं आगे। अब देखिए क्या लिखा है, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेटिन ना। अभी मैंने आपको बताया ना स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेटिन ना, लिखा है ना। क्या हो जाएगा 2 क्लास ऑफ क्रोमेटिन ना प्रोटीन। क्या हो जाएगा हिस्टोन, हिस्टोन में क्या हो जाएगा अभी मैं आपको बताऊंगा। अभी आपको बताया था ना ये हिस्टोन प्रोटीन होता है, डिटेल में दिखाऊंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम लिखिए आप लोग, यहाँ पे एक डायग्राम लिखिए ना, अभी दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये डायग्राम चलो इसको मैं अभी बात दिखाता हूँ, यहाँ पे होगा। देखिए अभी थोड़ा सा बात दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ समझिए आप लोग, यहाँ पे करें जो हिस्टोन प्रोटीन होता है, ध्यान दीजिए हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो क्या हो जाएगा, हिस्टोन प्रोटीन हो जाएगा आपका H2 ना, H1, फिर क्या हो जाएगा आपका H1, फिर क्या हो जाएगा आपका H2A, ध्यान रखिएगा H2A, फिर क्या हो जाएगा आपका H2B ना, क्या हो जाएगा आपका H2B हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपका H3 ना, क्या हो जाएगा आपका H3 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा आपका H4, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका H4। तो जो हिस्टोन प्रोटीन होता है ध्यान रखिए किस तरीके से होता है ना, इस पूरे हिस्टोन को हम क्या बोलेंगे, इस पूरे हिस्टोन को बोलते हैं हम होलो हिस्टोन। ठीक है, अभी डिटेल हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। इस पूरे को हम क्या बोलते हैं होलो हिस्टोन ना। क्या हो जाएगा आपका होलो हिस्टोन ना, होलो मतलब क्या हो जाएगा कंप्लीट हिस्टोन। तो जो आपका H1, H2A, H2B, H3 एंड H4 होता है ये क्या हो जाएगा आपका होलो हिस्टोन। अब उसके बाद क्या होता है ध्यान रखिएगा, इस हिस्टोन प्रोटीन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है ना। ये देखिए इसको हम क्या करेंगे इस तरीके से डिवाइड कर देंगे ना, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कोर हिस्टोन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका कोर हिस्टोन ना, ये कोर हिस्टोन हो जाएगा। और ये वाला जो होता है ये क्या हो जाएगा लिंकर हिस्टोन ना। अभी आपको बताऊंगा ये कोर और लिंकर क्या होता है ना, ये क्या हो जाएगा आपका लिंकर हिस्टोन ना, ये आपका लिंकर हिस्टोन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका कोर हिस्टोन हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए कह रहे हैं कि ये जो कोर हिस्टोन होता है, अभी हम लोग ये बनाए थे ना प्रोटीन, देखिए ये वाला प्रोटीन बनाए थे ना, ये वाला, जिसपे क्या हुआ था आपका डीएनए रैप किया हुआ था ना, ये क्या हो जाएगा आपका H2A ना, ये आपका H2A हो जाएगा ना, ये A हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका B हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा ना, 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। इस पे क्या हुआ था, इस पे आपका डीएनए रैप किया हुआ था ना, ये देखिए इस पे क्या हुआ था आपका डीएनए रैप किया हुआ था। ये जो डीएनए रैप किया हुआ है, ध्यान रखिए, ये जो डीएनए रैप किया हुआ है, जिस प्रोटीन पे रैप किया हुआ है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं कोर हिस्टोन, ठीक है। तो जिस पे डीएनए आपका रैप करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलते हैं कोर हिस्टोन। तो मतलब क्या हो जाएगा, जो कोर हिस्टोन होता है आपका H2A, H2B, H3 एंड H4 होता है। और लिंकर क्या होता है, अभी आपको बताए थे ना, लिंकर, ध्यान रखिएगा, अभी आपको बताऊंगा। यहाँ पे आपका एक और हिस्टोन हो जाता है ना, यहाँ पे क्या हो जाता है, एक हिस्टोन और हो जाता है ना यहाँ पे, और ये डीएनए जो है आपका ऐसे करके रैप करता है ना इसके ऊपर, ये डीएनए आपका ऐसे करके रैप करता है। तो यहाँ पे जो आपका डीएनए काम करेगा ना, यहाँ पे जो डीएनए काम करता है वो क्या हो जाएगा आपका लिंकर डीएनए ना, ये क्या हो जाएगा आपका लिंकर डीएनए हो जाएगा। और तो ये आपका क्या हो जाएगा आपका कोर डीएनए, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये वाला जो हो जाएगा ये भी कोर, और ये क्या हो जाएगा आपका लिंकर डीएनए, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं डायग्राम भी दिखाऊंगा, ठीक है, अभी मैं इसका डायग्राम भी दिखाऊंगा, आप सभी लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इतनी बात सबको क्लियर, आप सभी लोगों को इतनी बात क्लियर हो गई है। स्टोन प्रोटीन के दो पार्ट हो गए, एक क्या हो गया आपका कोर स्टोन, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका लिंकर स्टोन, ठीक है। इतनी बात क्लियर, बोले भाई आप लोग, सबको डन हो गया है ना, ओके। चलिए अगर सबको डन हो गया है तो हम लोग बात करते हैं, आगे वाली बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे यही लिखा गया है ना, अगर आप इस डायग्राम में देखिए यहाँ पे लिखा गया है, ये देखिए ना, ये क्या हो जाएगा, लिखा है स्टोन क्या हो जाएगा कोर ना, मतलब क्या हो जाएगा H2A, H2B, H3 एंड H4, और क्या हो जाएगा नॉन हिस्टोन प्रोटीन। नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो है हम लोग बात करेंगे ना, ये देखिए क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ से क्या हो जाएगा, क्रोमेटिन क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर, देख रहे हैं ना, ये क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है ना, किससे देख रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ से। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ से यहाँ से क्या दिख रहा है आपको, क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर यहाँ पे अच्छे से दिख रहा है ना, केयरफुली दिख रहा है ना, देखिए। अब देखिए ये देखिए ना कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम, अब देखिए आप सभी लोग यहाँ पे क्रोमेटिन तो क्लियर हो गया ना सबका, आप सभी लोगों को क्रोमेटिन क्लियर है, किसी को क्रोमेटिन के बारे में कोई समस्या तो नहीं, मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को किसी को क्रोमेटिन के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्रोमेटिन सब क्लियर है, क्रोमेटिन सब क्लियर है ना। अब हम लोग जो बात करने चल रहे हैं वो बात करने चल रहे हैं क्रोमोसोम के बारे में, ठीक है। क्रोमोसोम आपका जो है इंटरेस्टिंग है। चलिए आगे चले हम लोग, अगर हम क्रोमोसोम की बात करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम, आप देखिए ये क्रोमोसोम किसका बना हुआ है, डीएनए का बना हुआ है, मैंने आपको पहले ही बताया। फिर क्या हो जाएगा हिस्टोन, क्या हो जाएगा आपका मेजर प्रोटीन, फिर क्या हो जाएगा आपका नॉन हिस्टोन, ये क्या हो जाएगा आपका स्मॉल अमाउंट। तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन में क्या हो जाएगा, अभी मैं आपको बता रहा था ना एसएमसी प्रोटीन वगैरह बता रहा था ना, तो जो एसएमसी प्रोटीन हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में, एसएमसी प्रोटीन हम लोग जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे आपका क्वेसिन और कंडेंसिन प्रोटीन के बारे में। जो क्वेसिन और कंडेंसिन प्रोटीन के बारे में बात कर रहे थे वही क्या हो जाएगा आपका नॉन हिस्टोन प्रोटीन। उसके अलावा भी और भी नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है, उनके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। ये देखिए ये तो कंपोजिशन हो जाएगा। फिर कह रहे हैं द क्रोमोसोम देमसेल्फ आर ना माइक्रोमोलिकुलर एंटिटीज दैट मस्ट बी सिंथेसाइज्ड, पैक्ड, प्रोटेक्ट एंड प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर सेल एट द डिवीजन ना। इसका जो इम्पोर्टेंट काम होता है, इम्पोर्टेंट काम कहाँ होता है, जब हम लोग बात करते हैं सेल डिवीजन की, जब हम लोग सेल डिवीजन की बात करेंगे तो वहां पे इसके बारे में हम लोग देखेंगे और डिटेल में देखेंगे इसके बारे में, ठीक है, ओके। ये तो खैर आगे की बात है, डिटेल हम लोग बात करेंगे। अब देखिए एक बात ये कर रहे हैं, डीएनए का जो कंडेंसेशन है उसको हम क्यों करते हैं ना, पहले ही मैंने आपको बता दिया है डीएनए का कंडेंसेशन जो है उसको हम क्यों करते हैं, इसका आंसर मैंने आप सभी लोगों को पहले ही बता दिया है। पहले क्या बताया हुआ है कि डीएनए का कंडेंसेशन इसलिए करते हैं कि डीएनए क्या हो जाए आपका कॉम्पैक्ट हो जाए और कम जगह में आ जाए, एक बात, और दूसरा क्या हो जाए, दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि क्या हो जाए आपका प्रोटेक्ट हो जाए ना, मतलब क्या हो जाए डैमेज से क्या हो जाएगा आपका इसको प्रोटेक्शन मिल जाए, ठीक है। ये बात क्लियर, ओके, ठीक है।
तो लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ डीएनए इन वन क्रोमोसोम क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। कह रहे हैं कि आपका क्या हो जाएगा, जो आपका लेंथ होता है डीएनए इन वन क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम में क्या हो जाएगा, जो डीएनए की लेंथ होती है कितनी होती है 4 सेंटीमीटर ना। तो कह रहे हैं कि इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर, जब इसको क्रोमोसोम बना दिया जाता है, ध्यान रखिए, जब इसको क्रोमोसोम बना दिया जाता है तो कितना बन जाता है 0.22 क्या हो जाएगा 2 माइक्रोमीटर। समझ आ रहा है ना, देखिए कितना छोटा हो गया। जब यही डीएनए क्या था, मतलब जो क्रोमोसोम में डीएनए है, ध्यान रखिएगा, जो क्रोमोसोम में डीएनए है इसको खींच के अगर लीनियर कर दिया जाए, डीएनए जो आपका क्रोमोसोम में डीएनए है अगर इसको खींच के लीनियर कर दिया जाए तो कितना दिखा रहे हैं यहाँ पे 4 सेंटीमीटर ना। द लेंथ ऑफ डीएनए इन वन क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम की बात हो रही है, ये क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। और जब यही क्रोमोसोम में पैक होगा तो कितने में आ जाएगा आपका 0.2, वो क्या हो जाएगा 2 माइक्रोमीटर ना। मतलब इसके कंपेरिजन में ये बहुत छोटा हो जाएगा, नहीं होगा क्या, इसके कंपेरिजन में ये बहुत छोटा हो जाएगा। तो पहली बात क्या हो गई, पहला बात ये है कि इसकी साइज को क्या कर दिया जाएगा, छोटा कर दिया जाएगा, और स्पेस क्या हो जाएगा आपका बहुत कम हो जाएगा ना। आगे मैंने आपको बताया ही था। अब देखिए एक कह रहे हैं कि सेवरल प्रॉब्लम ऑफ पैकेजिंग ना, कह रहे हैं सेवरल प्रॉब्लम ऑफ पैकेजिंग है ना। तो कह रहे हैं क्या हो जाएगा लार्जेस्ट ह्यूमन क्रोमोसोम, कह रहे हैं जो लार्जेस्ट ह्यूमन क्रोमोसोम होता है कितना होता है 3 इंटू ना 10 की पावर 8, कितना होता है 3 इंटू 10 की पावर 8। ये 108 नहीं है, ठीक है, ये 108 नहीं है, क्या हो जाएगा आपका 3 इंटू 10 की पावर 8। तो ये जानते समझ आ रहा है 3 इंटू 10 की पावर 8 बेस पेयर, मतलब ह्यूमन में इतना आपका बेस पेयर होता है। आप काउंट करिए कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 8, अगर आप काउंट करेंगे तो अरबों में जाएगा, नहीं जाएगा क्या, अरबों में नहीं जाएगा। अगर 3 इंटू 10 की पावर 8 को अगर आप काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अरबों में जाएगा, नहीं जाएगा क्या। तो मतलब क्या हुआ बहुत बेस पेयर होता है। अगर हम ह्यूमन की बात कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा बहुत बेस पेयर होता है। और अगर इसको लीनियर कर दिया जाए ये क्या हो जाता है बहुत बड़ा हो जाएगा ना। इतने बड़े डीएनए को पैक करने के लिए इतना आसान काम नहीं होता है, इतने बड़े डीएनए को पैक करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है ना। तो कह रहे हैं कि क्या हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 8 बेस पेयर इंटू क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 एंगस्ट्रॉम पर बेस पेयर। अब आप बताओ मुझे, आप सभी लोगों को मैंने एक बात बताया था, आप सभी लोगों को मैंने एक बात बताया था हेलिकल पिच के बारे में ना, किसके बारे में बताया था हेलिकल पिच के बारे में। और जब हम लोगों ने हेलिकल पिच के बारे में बात किया हुआ था तो हेलिकल पिच कितनी थी, हेलिकल पिच हमने कितना बात किया था, हेलिकल पिच कितना था बताओ आप लोग। हेलिकल पिच था आपका 36, और डिस्टेंस बिटवीन वन बेस पेयर टू अनदर, डिस्टेंस बिटवीन वन बेस पेयर टू अनदर 3.6 के समथिंग ना। किसी बुक में आपका 3.4 होता है, किसी बुक में 3.5 होता है, तो मान लो 3.5 पावर -2 मीटर ना, कितना हो जाएगा बहुत ज्यादा हो जाएगा ना अगर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं ना। और टिपिकल सेल क्या हो जाएगा 10 माइक्रोमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर -6 मीटर। एक जो आपका एक टिपिकल सेल होता है इसमें क्या हो जाएगा आपका इतना हो जाता है ना इसकी डिस्टेंस ना। तो देयरफॉर द डीएनए मस्ट बी कॉम्पैक्टेड, करें डीएनए को क्या किया जाएगा 104 टाइम फोल्ड किया जाएगा ना। ये जो डीएनए जो होता है जो बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट होता है इसको कितना बार फोल्ड किया जाता है लगभग 104 ना। कितनी बार फोल्ड किया जाता है लगभग 104 टाइम जो है इसको क्या किया जाता है फोल्ड किया जाता है, ठीक है। फिर कहें दिस इज लाइक फिटिंग एन 11 माइल लॉन्ग स्ट्रिंग इनटू 6 फुट बॉक्स ना। तो ये आपका इस तरीके से हो जाता है ना। ये वही बता रहे हैं भाई इतना बड़ा डीएनए होता है, इस बड़े डीएनए को क्या करना होता है हमें पैक करना होता है। और जब तक इसको हम पैक नहीं करेंगे तब तक जो है आपका क्या होगा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। भाई अगर इतना बड़ा डीएनए होगा इसको लेकर हम लोग कहाँ कहाँ चलेंगे, सही बात है नहीं। इतनी बात सबको क्लियर, आप सभी लोगों को इतनी बात क्लियर हो गई है, सबको सभी को इतनी बात क्लियर हो गई है क्या।
अगर सबको इतनी बात क्लियर हो गई है तो एक बार आप सभी लोग रिस्पॉन्स जरूर करें, रिस्पॉन्स करें। ओके, ये देखिए इस तरीके से पैक करते हैं ना, इस तरीके से भी हम पैक करेंगे, अभी आपको बताऊंगा, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए ये अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ बेसिक चीज है, अभी मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, बाद में मैं इसको और डिटेल बताऊंगा, ठीक है, बाद में मैं इसको और डिटेल बताऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ मैं आपको यहाँ पे बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। आप देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये 2 नैनोमीटर हो जाएगा। देखिए ये पूरा सिर्फ डीएनए है ना, देखिए आपका क्या हो जाएगा, पूरा पूरा आपका डीएनए है। ये डीएनए देखिए बीच में देखिए ये क्या हो जाएगा, ये डीएनए क्या हो जाएगा, हिस्टोन प्रोटीन ना, आप देख रहे हैं ना, ये क्या हो जाएगा आपका हिस्टोन प्रोटीन। ये जो डीएनए है ये क्या किया है, रैप किया हुआ है ना, देखिए हिस्टोन प्रोटीन में क्या हुआ, रैप किया हुआ है ना। तो देखिए ये पहले 2 नैनोमीटर था और फिर किसमें कन्वर्ट हो गया आपका 11 नैनोमीटर। अच्छा एक बात बताओ आप सभी लोग, 2 नैनोमीटर बड़ा होता है या 11 नैनोमीटर, सभी लोग बताएं, 2 नैनोमीटर बड़ा होता है या फिर 11 नैनोमीटर, बताओ आप लोग। 11 नैनोमीटर, 11 नैनोमीटर, 11, सभी बताएं। अच्छा 2 इंटू 10 की पावर 9, ध्यान रखिएगा, 2 इंटू 10 की पावर -9 ये बड़ा होता है या होता है आपका 11 इंटू 10 की पावर -9 वो बड़ा होता है। अब बताओ 2 इंटू 10 की पावर -9 बड़ा होता है, अब बताओ माइनस छोड़ो, -9 बड़ा होता है या माइनस जो है आपका 11 बड़ा होता है, बताओ आप लोग, -9 बड़ा होगा या -11 बड़ा होगा, बताओ आप लोग। अरे भाई -9 बड़ा होगा ना, तो जब 2 इंटू 10 की पावर -9 और दूसरा है क्या हो जाएगा 11 इंटू 10 की पावर -9। आप देखिए यहाँ पे अगर हम कर दें क्या कर दें, अरे बड़ा कंफ्यूज होते हो आप लोग, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। 2 इंटू क्या हो जाए, एक हो जाए हमारे पास 2 डिजिट है ना, 2 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा -9 और दूसरा क्या हो जाए हमारे पास 2 आपका क्या हो जाए 11 इंटू 10 की पावर -9। अब मुझे बताओ इन दोनों में कौन छोटा है और कौन बड़ा है, बताओ। ये हमारे पास 2 डिजिट है, 2 इंटू 10 पावर -9 और 11 इंटू 10 पावर -9, इसमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है, बताओ आप लोग, बताइए। अरे भाई सिंपल सी बात है, 2 इंटू 10 की पावर -9 बड़ा होगा, 2 इंटू 10 की पावर -9 बड़ा होगा इन कंपेरिजन आपका 2 इंटू 10 की पावर आप 11 इंटू 10 की पावर -9 से, सही बात है नहीं, ये क्या हो जाएगा आपका बड़ा। तो आप देखिए ये डीएनए जो बड़ा था अब कितना छोटा हो गया ना, जब इस हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाइंड किया ना, जब इस हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाइंड किया ये क्या हो गया है, काफी छोटा हो गया है ना, ये आपका काफी छोटा हो गया है। उसके बाद देखिए क्या हो गया है, 30 नैनोमीटर कन्वर्ट हो गया है ना, देखिए 30 नैनोमीटर कन्वर्ट हो गया है। और आप देखिए यहाँ पे ये और कॉम्प्लेक्स हो गया है ना, देखिए ये और कॉम्प्लेक्स हो गया है, जब ये अब देख रहे हैं ना ये और कॉम्प्लेक्स हो गया है ना। आप देखिए ये भी यहाँ पे एक दिख रहा था ना, देखिए ये आपका एक दिख रहा था, यहाँ पे जब बहुत डीएनए आ गया, देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये बहुत कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स। तो आपका 2 से कितने कन्वर्ट हुआ 11 में, 11 से किसमें कन्वर्ट हुआ 30 में, और जब 13 कन्वर्ट हुआ तो आप देखिए बिल्कुल पास आ गया ना, बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है। इसी को हम क्या बोलते हैं 30 नैनोमीटर क्रोमेटिन फाइबर ना, ये क्या हो जाएगा 30 नैनोमीटर क्रोमेटिन फाइबर होता है ना। तो देखिए इस तरीके से हम लोग बढ़ाते जाते हैं और ये क्या हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स बनता जाएगा, ठीक है। ये जो कॉम्प्लेक्स है इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ओके। ये कॉम्प्लेक्स वाला जो स्ट्रक्चर ये जो पूरा बना हुआ है इसको अभी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी आपको पढ़ाना है बहुत सारी चीजें ना, जब तक आप वो सारी चीजें आप नहीं पढ़ेंगे तब तक ये सारी चीजें आपको समझ में नहीं आएगा ना। बस यहाँ पे आपको मैं एक ओवरव्यू ये बता दिया हूँ कि डीएनए कैसे जो है आपका पैक हो रहा है ना, तो डीएनए कैसे पैक हो रहा है उसी का हम क्या कर रहे हैं आपको यहाँ पे एक ओवरव्यू बता रहे हैं, ओके ठीक है। देखिए एक थोड़ा सा आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसको जानना आपको जरूरी है ना, इस एडिशनल इन्फॉर्मेशन को आपको जानना जरूरी है ना। करेक्ट, यूकैरियोटिक कंटेंट 1000 ऑफ टाइम मोर देन डीएनए देन डू बैक्टीरिया, आप जानते हैं, सही बात है भाई। में क्या हो जाएगा आपका, एक बात बताओ, प्रोकैरियोट हो जाए और यूकैरियोट हो जाए, तो सिंपल सी बात है यूकैरियोट में क्या होगा, जो डीएनए होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा भाई। जो यूकैरियोट होंगे यूकैरियोट में क्या होगा, डीएनए बहुत ज्यादा होगा इन कंपेरिजन आपका प्रोकैरियोट के, सही बात ही नहीं, ये तो सभी लोग जानते हैं। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं यूकैरियोट कंटेन 1000 ऑफ टाइम मोर डीएनए देन डू बैक्टीरिया
and as a result the DNA condensation problem of eukaryote। कह रहे हैं कि आपका क्योंकि यूकैरियोट में बहुत ज्यादा डीएनए होता है, इसलिए क्या होता है, इस डीएनए को पैक करना जरूरी होता है। अगर इस डीएनए को क्या किया जाए, पैक ना किया जाए तो फिर क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, आपका प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम ना क्रिएट हो इसलिए क्या किया जाता है, इसको पैक किया जाता है ना। कंपैक्टिंग द डीएनए सो दैट इट फिट इन द न्यूक्लियस। जब इसको पैक कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आपका न्यूक्लियस में पैक हो जाता है। आर मोर कॉम्प्लेक्स देन दोज ऑफ बैक्टीरिया ना। कह रहे हैं कि आपका जो यूकैरियोट होता है, यूकैरियोट में जब डीएनए को हम हाईली कॉम्प्लेक्स क्या कर देते हैं, उसको हिस्टोप्रोटीन से पैक कर देते हैं, तो पैक करने के बाद क्या करेंगे, इसको हम न्यूक्लियस में डाल देते हैं ना। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं किसका, बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया डू नॉट कंटेन न्यूक्लियोसोम। ये न्यूक्लियोसोम क्या होता है अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये न्यूक्लियोसोम क्या होता है, हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली न्यूक्लियोसोम जो होता है क्या होता है, ये जो डीएनए अभी रैप किया हुआ था ना प्रोटीन से, जो डीएनए अभी रैप किया हुआ था प्रोटीन से, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। ठीक है, अभी दिखाए थे ना, तो स्टोन का ऑप्टोमर था, उसमें जो डीएनए रैप किया हुआ था उसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। ओके, तो कह रहे हैं कि क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया डू नॉट कंटेन न्यूक्लियोसोम। ये देखिए ना, इसको देखिए थोड़ा सा, ये वाला ना, इसको, ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोसोम होगा ना, इसे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसोम ना। ये जो आपका स्टोन प्रोटीन है, इसमें जो आपका डीएनए रैप किया हुआ है, ये क्या हो जाएगा, आपका न्यूक्लियोसोम ना। ये भी क्या हो जाएगा आपका न्यूक्लियोसोम, ये भी क्या हो जाएगा आपका न्यूक्लियोसोम ना। अब ये बहुत सारे न्यूक्लियोसोम मिल के क्या करेंगे, देखिए सारे न्यूक्लियोसोम पे क्या हुआ है, आपका डीएनए रैप किया हुआ है ना, और बहुत ज्यादा रैप किया हुआ है। तो ये जो बहुत ज्यादा रैप किया हुआ है, ये क्या हो जाएगा आपका ना, न्यूक्लियोसोम। ठीक है, बैक्टीरिया डू नॉट कंटेन न्यूक्लियोसोम आल्दो दे हैव स्मॉल बेसिक ना। ये क्या होता है आपका, ये हो जाएगा आपका स्मॉल बेसिक पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन दैट आर इन्वॉल्व इन कंडेंसिंग देयर डीएनए। ठीक है, तो ये बेसिक बात थी, आप सभी लोग इसके बारे में जान गए। ठीक है, ये जानते हैं क्या है, ये सब आपको नहीं करना है, सब थ्योरी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सब थ्योरी की बात है। अब देखिए, अब हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, न्यूक्लियोसोम के बारे में। तो न्यूक्लियोसोम हम अच्छा बताओ, अगर न्यूक्लियोसोम नहीं होगा, अगर न्यूक्लियोसोम ना हो तो क्रोमोसोम बन जाएगा क्या, अगर न्यूक्लियोसोम ना हो तो क्रोमोसोम बन जाएगा क्या, बताइए आप लोग। न्यूक्लियोसोम नहीं होगा तो क्रोमोसोम बन जाएगा। हम क्या ये नहीं कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियोसोम होता है ये बेसिक यूनिट होता है ना, जो न्यूक्लियोसोम होता है ये बेसिक यूनिट नहीं बोल सकते हैं क्या, क्रोमोसोम का, क्रोमोसोम का बेसिक यूनिट नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं। बोल सकते हैं ना। अरे भाई बिना न्यूक्लियोसोम के तो बनेगा ही नहीं ना, बिना न्यूक्लियोसोम के तो बनेगा ही नहीं, ये तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, ओके, तो अब देखिए यही बात बता रहे हैं, न्यूक्लियोसोम का एक आइडिया आपको डेवलप हो गया है ना। तो कह रहे हैं कि द मटेरियल ऑफ क्रोमोसोम बोथ, देखिए थोड़ा सा ये बोरिंग तो नहीं लग रहा है लोगों को, ये थोड़ा सा थ्योरी पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि जब तक आप थ्योरी जानेंगे नहीं तब तक बात बनेगा नहीं। बोरिंग तो नहीं लग रहा है लोगों को, आप सभी लोगों को बोरिंग तो नहीं लग रहा है, सही लग रहा है ना, सही लग रहा है ना, बोलिए भाई, मन लग रहा है नहीं लग रहा है, या फिर आज लोग आप लोग संडे मनाने वाले हैं, छुट्टी कर दें, आज क्लास से छुट्टी कर दें क्या, संडे मनाएंगे आप लोग, पढ़ा दें। अच्छा, तो सर आज कुछ लोग मैसेज किए थे कि सर जो है आज छुट्टी कर दीजिए, कुछ लोग जो है आज मैसेज किए थे, कहे थे कि सर छुट्टी कर दीजिए, हमने अच्छा चलिए ओके, पढ़ लेते हैं हम लोग। जो लोग नहीं है अपना जो है करेंगे ना, ठीक है, जो लोग नहीं है अपना देखेंगे। द मटेरियल ऑफ क्रोमोसोम बोथ प्रोटीन एंड डीएनए इज ऑफ्टन रिफर्ड टू एज क्रोमेटिन। बता ही दिया भाई क्रोमेटिन क्या होगा ना। द प्रोटीन कंपोनेंट इज अबाउट इक्वल इन मास टू द डीएनए कंपोनेंट। कह रहे हैं कि जो आपका, ध्यान दीजिए एक बात और देना दिन खत्म हो गया है, नहीं सोच जी क्या होता है ना कि शाम को ही तो मजा आता है ना लोगों को घूमने में, लोगों को घूमने टहलने में शाम को ही मजा आता है, सही बात है कि नहीं। चलिए ओके, कोई नहीं।
चलिए चलते हम लोग पढ़ लेते हैं ना, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, आज हम लोग थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं फिर छुट्टी करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं एक चीज ध्यान रखिएगा, कह रहे हैं कि जो आपका जो ये डीएनए, जितना डीएनए होता है लगभग लगभग क्या होता है उतना प्रोटीन होता है ना, मतलब जो क्रोमेटिन बना होता है, क्रोमेटिन में क्या होता है डीएनए और प्रोटीन जो होता है वो लगभग लगभग इक्वल होता है। ठीक है, तो डीएनए और प्रोटीन का जो मास होता है वो क्या हो जाएगा लगभग लगभग इक्वल होता है। ठीक है, वही बता रहे हैं आपका। ठीक है, द प्रोटीन कंपोनेंट इज ना अबाउट इक्वल इन मास टू द डीएनए कंपोनेंट ना। फिर कह रहे हैं कि आपका क्या हो जाएगा, हिस्टोन कंस्टिट्यूट द लार्जेस्ट प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ क्रोमेटिन आर हाईली कंजर्व बेसिक प्रोटीन। आप लोगों ने बताया जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो क्या होता है, लार्जेस्ट प्रोटीन होता है कंपोनेंट किसका, आपका क्रोमेटिन का, हाईली कंजर्व होता है। मतलब एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक हिस्टोन प्रोटीन जो होता है ये क्या होता है हाईली कंजर्व। हाईली कंजर्व मतलब क्या हुआ, हाईली कंजर्व मतलब क्या होता है, ये फिक्स होता है ना। हाईली कंजर्व मतलब क्या होता है आपका, ये फिक्स होता है, मतलब ये जो है ये बैरी नहीं करता है, ये जो होता है ये बहुत ज्यादा बैरी नहीं करता, फिक्स होता है। अगर जो H1 है उसमें जो अमीनो एसिड है वो क्या हो जाएंगी आपकी फिक्स होंगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका बैरी नहीं करता, इसलिए क्या होता है कंजर्व होता है। बेसिक मैंने आपको बताया ही है, क्योंकि इसमें क्या होता है आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका बेसिक होता है। दैट असेंबल इनटू ऑक्टामरिक कॉम्प्लेक्स, मैंने आपको बताया था ना, ये क्या हो जाता है आपका असेंबल होगा ऑक्टामरिक। ऑक्टामरिक मतलब क्या हो जाएगा आपका ना, ये देखिए क्या हो जाएगा ऑक्टामरिक ना, ये इस तरीके से ना, ये क्या हो जाता है ना ऐसे करके। तो दो देखिए, दो क्या हो जाएगा H2A, दो क्या हो जाएगा H2B, दो क्या हो जाएगा आपका H3, दो क्या हो जाएगा आपका H4 ना, ये क्या हो जाएगा दो दो का बना होता है ना, टोटल 8, 4 ऊपर है और 4 क्या हो जाएगा आपका नीचे, तो 4 4 क्या होता है 8 बना होता है ना, ऑक्टामर बना होता है। तो जो ऑक्टामर होता है मतलब ये जो आपको 4 दिख रहा है ना, इसके नीचे भी 4 बना होता है। ठीक है, इसके नीचे भी 4 बना होता है, अभी आपको दिखाऊंगा डायग्राम, क्या हो जाएगा ऑक्टामर ना। तो वही कह रहे हैं क्या हो जाता है आपका असेंबल इनटू ऑक्टामरिक कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग टू ईच ऑफ 4 डिफरेंट हिस्टोन सबयूनिट ना, करेक्ट, कंटेनिंग टू ईच ऑफ 4 डिफरेंट ना, ईच ऑफ ना, तो मतलब करेंगे जो चारों है ये किसकी क्या होती है, दो दो बनी होती है। भाई 4 हमारे पास थे, इन चारों में क्या हो जाएगा दो दो की कॉपी हो जाएगी और ये क्या बन जाएगा आपका एक ऑक्टामर स्ट्रक्चर बन जाएगा ना। फिर करें डीएनए रैप अराउंड द हिस्टोन टू फॉर्म कंडेंस न्यूक्लियोसोम ना, करें जो डीएनए है वो क्या करेगा रैप करेगा। डीएनए किससे रैप करेगा, डीएनए जो है रैप करेगा आपका किससे, हिस्टोन प्रोटीन से, और जो डीएनए रैप करके हिस्टोन प्रोटीन से आपका एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाएगा, उसी को हम क्या बोलेंगे न्यूक्लियोसोम बोलेंगे। ओके, इतनी बात सब क्लियर, सभी लोगों को इतनी बात क्लियर हो गई है। अगर सबको इतनी बात क्लियर हो गई है तो आप सभी लोग बार रिस्पॉन्स करें। ठीक है, अब एक काम ये करते हैं भाई, आज जो है थोड़ा सा हमारी तबीयत भी नीचे लग रही है, आज मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है ना, थोड़ा सा मुझे जुकाम उखाम हो गया है, सर में बहुत दर्द हो रहा है। आज इस क्लास को एंड करते हैं, कल इसको खत्म कर लेंगे। ठीक है, आज आप लोग भी रेस्ट करिए थोड़ा सा, और रोज पढ़ते ही रहते हैं ना आप लोग। अभी जानते हैं हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी बाद में हम लोग क्या करेंगे, 2 क्लासेज अपनी बढ़ा देंगे। ठीक है, अभी हम लोग बाद में क्या करेंगे 2 क्लासेज बढ़ा देंगे, 2 क्लासेज मेरी हो जाएगी, एक क्लास तिवारी सर की हो जाएगी ना। 10-15 दिन बाद 2 क्लास मेरी हो जाएगी और एक क्लास क्या हो जाएगी तिवारी सर की हो जाएगी। तो क्या होगा बहुत स्पीड में खत्म हो जाएगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा आप लोग। आज संडे थोड़ा सा तबियत भी सही लग रही है, आज क्या कहते हैं पढ़ा भी दिया हूँ, ठीक ठाक पढ़ा दिया हूँ। ठीक है, अब जो है हम लोग क्या करते हैं, कल इसके आगे से डिटेल में बात करेंगे ना, बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ पढ़ना है, कल हम लोग क्या करेंगे डिटेल बात करेंगे ना। अभी तो हिस्टोन प्रोटीन वगैरह देख रहे हैं ना, पूरा ये देखिए देख रहे हैं ना, ये न्यूक्लियोसोम है ना, अभी पूरा आपको बताना है ना न्यूक्लियोसोम, ये देख रहे हैं ना पूरा डिटेल में ना, सारी चीजों पूरा डिटेल बताएंगे। ठीक है, बड़ी मेहनत से बनाया हूँ, आप लोग देख रहे हैं ना, आप देखिए ये देखिए देख रहे हैं ना आपका ये H1 H2A H2B H3, ये पूरी कहानी जो है ये हम लोग क्या करेंगे डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, सारी चीजें जो है डिटेल बात करेंगे। ठीक है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, वाई पैकेजिंग डीएनए सब बताएंगे आपको। ठीक है, अब ये लंबी चौड़ी कहानी जो है अभी मैं आपको पूरा बताऊंगा। ओके, तो आज जो है यही क्लास को स्टार्ट करते हैं। भाई रिवर्स गायरेज उल्टा काम करता है सोवन जी, रिवर्स गायरेज जो है उल्टा काम करता है। भाई रिवर्स गायरेज मतलब रिवर्स मतलब उल्टा, रिवर्स गायरेज मतलब क्या हो जाएगा उल्टा होता है। ठीक है, गायरेज और रिवर्स गायरेज में डिफरेंस होता है।
गायरेज एंड रिवर्स गायरेज में डिफरेंस है। रिवर्स गायरेज मतलब क्या हो जाएगा, उल्टा, और गायरेज मतलब क्या हो जाएगा, सीधा। भाई गायरेज जो काम करता होगा उसका उल्टा क्या करेगा, आपका रिवर्स गायरेज काम करेगा। तो जनरली जितने आपके जितने